हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के बाद जो पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, बिल्कुल उसी तरह से होगा जो कि टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट दिया था वही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखे तो शुरू से देखिए, पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दिया हुआ हूँ, ऊपर पे क्लिक करो, वहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे टाइम एंड वर्क का। और यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ नल और हौज का, ये कैसे बनेगा आसान विधि से वो बताऊँगा। और टोटल सवाल इसमें 5 एग्जाम्पल है और 33 टू क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है टोटल। मैं सॉल्व करके आपको अच्छे ढंग से एक स्मार्ट वे में बताऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ करके रखना, ताकि आपको हम जिस तरह सहयोग कर रहे हैं आप मेरी थोड़ी सी सहयोग कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल क्या है, तो देखो क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्या दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 45 घंटे तथा 30 घंटे लेते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो पिछला कॉन्सेप्ट आपको जो दिया गया था वही कॉन्सेप्ट अपनाना है टाइम एंड वर्क वाला। आपको हम क्या बताए थे कि जब भी इस तरह की बात रहे, ए और बी की बात रहे, 45 घंटा या और 30 घंटा की बात कर रहा है, तो आप क्या लिखना, ए बराबर 45 यानी कि 45 घंटा लिख देना और बी बराबर 30 लिख देना, 30 घंटा लिख देना। ठीक है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 90। ठीक है, ये 90 क्या हो जाता है, ये 90 मेरा टोटल वर्क हो जाता है, यानी कि टोटल यहाँ पर ये यूनिट हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपको चूंकि घंटे में दिया गया ना, तो 1 घंटे की कैपेसिटी निकाल लेना, 1 आवर कैपेसिटी। ठीक, तो 1 घंटे की कैपेसिटी में कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, इसको भाग दो 45 दूना 90, 2 यूनिट हो जाएगा, और इसको भाग दो 30 तिया 90 यानी कि 3 यूनिट हो जाएगा। अब देख लो ध्यान से, दोनों को कहता है कि दोनों को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों भरेगा तो कितना यूनिट भरेगा, 2 और 3 5 यूनिट, 5 यूनिट दोनों भरेगा 1 घंटे में। टोटल 90 यूनिट है, 5-5 करके कितने समय में भरेगा, तो भरेगा 90/5 18 घंटे में। ठीक है, 18 पंचे 90 हो गया। इसको आपको इससे भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए अगला दूसरा एग्जाम्पल में भी आपको मैं इसी तरह से बताऊंगा, ठीक कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, अगर एग्जाम्पल 2 की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल है, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। इसको आप बना सकते हो, क्या करना है, वही सेम प्रोसेस अपना लो, बन जाएगा। आपको दोनों देखो, इसका रूल भी है। अगर आप बुक की बात करोगे तो वहाँ पे कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होगा, x गुना y बटे x प्लस वाई, लेकिन उस तरह से अगर बनाओगे तो आपको हर सवाल में ट्रिक की आवश्यकता होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट से सीखो। देखो कहता है क्या 30 मिनट में, और अगला है कितना मिनट, तो 60 यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो आप ना ए को लिखना 60 मिनट, ठीक, और बी को लिखना 30 मिनट, क्योंकि मिनट में बदलने से ज़्यादा फायदा रहेगा। अब क्या करो, ये दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 और 30 का 60, इसको भाग लगा दो, 60 एकम 60, 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 60 एकम 60, और ये हो जाएगा 30 दूना 60, यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ध्यान से देखो, टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि दोनों खाली कर रहा है ना, तो 2 और 1 3 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, और टोटल 60 यूनिट की कैपेसिटी है, टैंक में 60 यूनिट पानी है, तो खाली करेगा, खाली करने का समय 60/3 यानी कि बराबर 20 मिनट। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इसको इससे भाग देना पड़ता है, ये तो आपको पता है। और ये क्या निकला, ये यूनिट में निकला, और कितना यूनिट निकला, ये निकला हमारा 1 मिनट का यूनिट हो गया ये। ठीक है, 1 मिनट की क्षमता हो गया। और एक बात, और ये टोटल वर्क हो गया, यानी कि टोटल यूनिट हो गया, टोटल कैपेसिटी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल में कहता है क्या कि नल ए किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो एवं दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए
तो हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। अगर ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो आपको क्या करना है उसी तरह से समझना। ए बराबर 10 घंटा और बी बराबर 15 घंटा। ये तो खाली कर रहा है, खाली वाला माइनस आप इधर लगा के याद रखने के लिए समझ सकते हो, और ये भर रहा है तो प्लस कर देना। अब उसके बाद ही देखो क्या कहता है आपको कि दोनों यानी कि हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा 30 ले लो एलसीएम, ठीक है। ये टोटल वर्क होगा, 10 से 30 को भाग दो, 10 दूना 30 यानी कि ये तो 2 यूनिट भरेगा। और ये अगर 15 दूना 10 दिया होगा ना 3 यूनिट, और 15 दूना 30 यानी कि ये 2 यूनिट होगा। ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो देखो 3 यूनिट भर रहा है, 2 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है, मान लिया जाए एक हौज है आपके पास, ठीक, और इसमें टोटल जो है इस हौज में 30 यूनिट है, यानी कि इस तरह से 30 पार्ट हम बना देते हैं, ठीक है, 30 पार्ट बना दिए। अब इसमें क्या होता है कि एक को जब भरवाते थे 3 यूनिट 1 मिनट में, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है घंटा में ना, तो 1 घंटे की क्षमता है ये, ठीक है, 1 घंटे की क्षमता, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देख लो अगर 1 घंटा में भरता है तो ये 3 यूनिट भर देता है, यानी कि यहाँ तक भर देता है, ठीक है, यहाँ तक 1 2 3। और अगर बी को खाली करता है, इसी में अगर एक छेद कर दिया जाए तो वो 2 यूनिट खाली कर देता है, तो 1 यूनिट भरा रहता है, 1 घंटा की डिफरेंस में हो रहा है। तो इसी तरह से कहता है कि कितना घंटा में वो भर देगा, तो सिंपल सी बात है, 3 भर रहा है, ये प्लस हो रहा है, और 2 खाली हो रहा है, तो खाली होने के बाद कितना बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। और 1 यूनिट बचेगा तो टोटल वर्क कितना है, टोटल यूनिट कितना है 30 यूनिट। इसको इससे भाग दे दो, भाग दे दो तो क्या होगा, यानी कि 30 घंटे में भरेगा आंसर, 30 घंटे आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, 3 यूनिट में 2 यूनिट को घटा देना है, क्योंकि जो खाली कर रहा है ना वो कम हो जाता है, घट जाता है, तो घट जाएगा, तो इस तरह से 30 घंटा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल तीसरा हो गया। अगला चलते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए अगला एग्जाम्पल कहता है कि नल ए किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः भरा हुआ हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज पूर्णतः खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, 25 मिनट में क्या करता है भर सकता है और 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये मान लेते हैं ए बराबर 25 मिनट में भर सकता है और बी बराबर 20 मिनट में खाली कर सकता है, खाली वाला के साथ माइनस। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा 100 ले लें, 100 ले लो, ठीक है। अब देखो अब इसको इससे भाग लगा दो, ठीक, तो 25 चौके 100 यानी कि ये 4 यूनिट भर सकता है, और 20 पंचे 100 यानी कि ये 5 यूनिट मेरा खाली कर सकता है, ठीक है, ये माइनस हो रहा है। अब एक बात बताते हैं, ध्यान से समझो, ये अगर खाली करता है 5 यूनिट और वो 4 यूनिट ही भर पाता है, तो टोटल जो है लास्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो हौज पूर्णतः खाली होने में कितना समय लगेगा। तो पूरा अगर 100 यूनिट भर रहा है, क्योंकि ये 4 यूनिट दे रहा है, 5 यूनिट उधर से खाली हो रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, तो टोटल कितना, तो 5 - 4 होगा, तो क्या होगा 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट हमेशा बचते जाएगा, तो 1 यूनिट बच जाएगा, तो 1 से इसको भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा 100/1 बराबर 100 मिनट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका मिनट में दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। चलिए लास्ट एग्जांपल और एक है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए ये एग्जांपल क्या कर रहा है कि नल ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 10 एवं 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो खाली टंकी कितने देर में भरेगी। देखो नल ए एवं बी किसी टंकी को 10 व 15 मिनट में भर सकता है। ए की बात करते थे 10 मिनट में, और बी की बात करते हैं तो 15 मिनट में। ये क्या कर रहा है भर रहा है, दोनों प्लस में है और ये भी प्लस में है। लेकिन एक नल और सी जो है ना वो 12 मिनट में खाली करता है, यानी कि सी जो है 12 मिनट में खाली करता है, ये माइनस करता है। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना, तीनों का कितना ले लो, 60 ले लो, 60 ले लो, ठीक है। 60 यूनिट मेरा जो है ना ये मेरा टोटल हो गया, यानी कि ये टोटल मेरा कैपेसिटी है 60 यूनिट का। अब अगर हम लोग बात करें 1 घंटे की, चूँकि क्वेश्चन में बोला क्या गया है 12 मिनट बोला है ना, तो यानी कि 1 मिनट की क्षमता की अगर हम बात करें तो क्या करोगे, इसको 1 मिनट की क्षमता में 10 × 60 यानी कि ये 6 यूनिट भरेगा प्लस करेगा, और ये 15 × 60 यानी कि ये 4 यूनिट भरेगा, ठीक है, प्लस करेगा, और ये 12 पंचे 60 यानी कि ये 5 यूनिट मेरा खाली कर देगा। अब हो क्या रहा है, ये दोनों भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो ध्यान से देखो टोटल कितना भर रहा है, भर कितना रहा है 10 यूनिट भर रहा है, और खाली कितना हो रहा है 5 यूनिट खाली हो रहा है, तो टोटल कितना होगा 6 × 4 = 10 - 5 यानी कि 10 यूनिट भर रहा है और -5 यूनिट खाली कर रहा है, तो टोटल 5 यूनिट भरा रहेगा। तो 5 यूनिट अगर भरा रहेगा, टोटल 60 यूनिट मेरा टोटल कैपेसिटी है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है
कितना देर में भरेगा, यही बोल रहा है। तो टंकी भरेगा, भाग दे दो ना आप, इसको भाग दे दो, क्या उतना लिखना, टंकी भरेगा लिख सकते हो अगर समझने के लिए। तो 60/5 बराबर 12 यूनिट, यानी कि 12 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह से बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। मात्र 10 मिनट का वीडियो बनाइए और आपको सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। पाइप एंड सिस्टम का, नल और हौज का जो भी क्वेश्चन होगा ना, सब आसानी से बनेगा। इसके अगला पार्ट के लिए ना आप आई बटन पे मैं लिंक दूंगा, वहाँ कोना पे आप छुओ, टच करो, वो देख लो, या फिर स्क्रीन पे आएगा वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ से, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करो वहाँ से। लेकिन हाँ, टाइम एंड वर्क के जैसा ही ये है, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, ये आपका आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो कल की क्लास में इससे आगे हम लोग चलेंगे। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल हौज का पहला नंबर सवाल से देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे सगीर अहमद बुक का, और टोटल एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। इसको बनाने के बाद हम लोग SD यादव का सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद नीचे पे लाइक का बटन होगा, उसको दबा दो और कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर 1 से सवाल। देखो सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है तथा दूसरा नल उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय पूरी भरने में कितना घंटे लगेंगे। एकदम आसान। देखो, जब एक और दूसरा बोले ना तो ए और बी मान के कम करो। देखो, एक जो है 6 घंटा में, तो ए बराबर 6, बी बराबर 8, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम से क्या निकलेगा, टोटल यूनिट निकलेगा। पिछले क्लास में जो बताया गया था आपको उदाहरण एग्जाम्पल, उसको देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर ऊपर कोना पे देखो आई बटन पे लिंक है, वहां से देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। 6 और 8 का एलसीएम 24। ये 24 क्या हुआ, ये 24 टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क का मतलब होता है टोटल यूनिट हुआ, यहाँ पे कैपेसिटी हुआ, क्षमता हुआ भरने का। 24 पार्ट में भर सकते हैं पानी को। टोटल एक टंकी का 24 पार्ट यानी कि जलाशय का हो गया। इसको भाग दोगे ना, 6 चौक 24 यानी कि ये 4 यूनिट आ जाएगा, और अगर इसको भाग दोगे ना तो 8 3 24 ये 3 यूनिट आएगा। अब ये क्या हुआ, ये हुआ चूंकि ये घंटे की बात हुआ है तो ये हुआ 1 घंटे की क्षमता हुआ, 1 आवर कैपेसिटी। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से समझो कि दोनों, अगर 1 घंटा में दोनों खोलेगा, 1 घंटा में कितना यूनिट भर देगा, 7 यूनिट भर देगा। हमको कितना यूनिट भरना है, 24 यूनिट भरना है। 24 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, इससे इसको भाग दे दो, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 24/7 का 7 या 21 3 7, इतना घंटे आपका आंसर हो जाएगा। 3.3/7 घंटा। क्लियर है, आंसर आ चुका है 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। आसान क्वेश्चन है। आपको 25 मिनट में भरता है और 50 मिनट में खाली करता है। तो एक नल ए मान लो 25 मिनट और बी मान लो 50 मिनट। जो खाली करेगा ना उसका मतलब माइनस, और जो भरेगा उसका प्लस, तो यह माइनस लगा देना समझने के लिए। 25 और 50 के एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 50। अब देखो, अगर ए भरेगा तो वो 25 दूना 50 यानी कि 2 यूनिट भरेगा प्रति मिनट। 1 मिनट की क्षमता निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मिनट में देगा तो मिनट की क्षमता निकलेगा। ठीक है, और अगर 50 से भरेगा ये, खाली करेगा तो 50 से कम 50, 1 यूनिट खाली करेगा। सिंपल सी बात है। ये क्या हो रहा है, माइनस कर रहा है, यानी कि खाली कर रहा है। अब बताओ, 2 यूनिट भर रहे हैं और अगला उधर से 1 यूनिट खाली भी हो रहा है, तो कितना यूनिट बच रहा है मेरा, 2 में 1 जाएगा तो 1 यूनिट मेरा बच रहा है। ओनली 1 यूनिट बच रहा है, क्योंकि 2 यूनिट भर रहे हैं, 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो 1 ही यूनिट बच रहा है। 1 यूनिट बच रहा है तो 50 यूनिट टोटल है, तो भरने में कितना समय लगेगा, इसको इससे भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, यानी कि भरेगा 50 मिनट में, क्योंकि 1 से भाग देना वही होता है 50 मिनट। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है। 5 घंटा में वो क्या कर रहा है, पानी से भर रहा है। और यदि दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा। देखो वही सवाल है, बिल्कुल आसान है। क्या बोला है, 5 घंटा और 4 घंटा। 5 घंटा वाला क्या कर रहा है, मेरा भर रहा है, प्लस में होगा। और बी जो है इसको देना कितना कर रहा है, 4 घंटा में खाली कर रहा है, 4 माइनस में देना। 5 और 4 का एलसीएम ले लो ना, क्या होगा, 5 चौक 20 ले लो। 5 से 4 को भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 को 20 से भाग दे दो, 4 यूनिट भरेगा ये। और इससे भाग दे दो, 4 पंचे ये 5 यूनिट भरेगा। अब एक बात बताओ, पानी से भरा टंकी है, पानी से क्या है, भरा है टंकी। देखो ला कहीं तो बोला होगा पूर्णतः भरी हो। अगर भरा हुआ है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पाइप से पानी 4 यूनिट जा रहा है और 5 यूनिट निकल रहा है। पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा गया होगा क्षमता में। तो फिलहाल अगर ऐसा हुआ तो 5 में 4, क्योंकि जो खाली कर रहा होगा 5 माइनस 4 तो 1 ही यूनिट बच रहा है मेरा ऑलरेडी। तो 1 से इसको भाग दे दो, तो यानी कि 20 मिनट में आपका क्या करेगा जानते हो, खाली करके रख देगा। क्योंकि कैपेसिटी हमको मिल गया, क्या मिला कि 4 यूनिट भर रहा था, मानते हैं ये अकेला, और भी अकेला 5 यूनिट खाली कर रहा था। तो अगर इस ढंग से दोनों पाइपों को अगर खोल दिया जाए, क्योंकि लैंग्वेज बढ़िया से समझोगे ना तो लास्ट में देखो, यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी पूर्णतः समय में खाली हो जाएगा। जब देखो भरा हुआ चीज़ है और ऊपर से और पानी आप 4 यूनिट दे रहे हैं, ऊपर से 5 यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी भरा हुआ और टंकी खोल दिए दोनों को, ठीक है। तो आपका 1 यूनिट बचेगा, इस पर भाग दे देना 20 मिनट, वही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग है। देखो आसान क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो समझो। यहाँ पे क्या बोला है, 12 घंटों में तो दूसरा नल उसे 8 घंटों में भरी जा सकती है। तो 12 मान लेते ए बराबर 12 घंटा और बी बराबर 8 घंटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद 12 और 8 का क्या हो जाएगा, आपको जानते हो, एलसीएम हो जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम कितना होना चाहिए, 24 ले लो, ठीक है। अब इसको भाग लगा दो, 12 दूना 24 ये 2 यूनिट और ये 8 तिया 24 ये 3 यूनिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से समझो कि दोनों नल को अगर खोलते हैं तो 3 दूना 5 यूनिट ही भर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि उन्हें 2.5 घंटे, 2 घंटों तक ही खुला रखा जाता है। अगर एक बात बताओ, अगर 2 घंटा में भरेगा तो कितना, 5 5 10 2 12.5 यूनिट भरेगा। आप इसको दिमाग से निकाल सकते हो कि 5 यूनिट 1 घंटा में। यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये 1 घंटे की क्षमता है, 1 घंटे की क्षमता है ये 5 यूनिट। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 2.5 घंटों तक उसको खुला रखा जाए। 2.5 घंटों के लिए 2.1/2 को लिख सकते हैं, 2.5 ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि 2.5 घंटा में कितना भर जाएगा ये पता कर लो। तो 2.5 घंटा में भरेगा, 2.5 घंटे में 2.1/2 यानी कि 2.5 घंटे में भरेगा कितना, 5 गुना 2.5, तो 25 पंचे 125, 12.5। और ये आप ना माइंड से भी कर सकते थे कि अगर 2.5 घंटा खोलेंगे तो 1 घंटा में 5 यूनिट भरा, 2 घंटा में 10 यूनिट भरेगा और आधा घंटा में 2.5 यूनिट भरेगा, तो 12.5 हो जाएगा अपने, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बात बताओ, 12.5 यूनिट ये क्या करता है, 2.5 घंटा भरता है। कितना भाग भरा, तो टोटल भाग कितना है, यही तो है टोटल। ये मेरा टोटल 24 यूनिट है, तो ये मेरा टोटल भाग है। तो टोटल भाग कहाँ रहता है, नीचे रहेगा। तो 12.5/24, 0 लगा दो। किससे कटाओगे, 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 5 25, ठीक। 5 8 40, सॉरी 5 चौके 20, 5 8 40, ठीक है। 25/48 आ गया आपका आंसर, पहला नंबर ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि 25/48 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है। टंकी में छिद्र होने के कारण वह 3.1/2 घंटा में भरता है। भरा हुआ टंकी उसी छिद्र को से कितने देर में खाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। 3 घंटा में क्या करता है, भरता है। तो ए बराबर 3 और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, 7/2 घंटा,
ठीक, इसका अपना आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना होता है, देखो ये तो खाली कर रहा है ना, बी क्या कहता है, छिद्र होने के कारण 3 दोनों भरता है, छिद्र का मतलब होता है ये निकाल रहा है पानी को, ठीक है। अब देखो कितना निकलेगा और कितना यूनिट निकलेगा वो पता करते हैं, ये घंटा में क्षमता निकाल लेते हैं। तो अब रही बात कि यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, 3 और 7/2 का, तो देखो आपको यहाँ पर 3/1 और 7/2 का आपको एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेना बहुत आसान है, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाए तो अंश का लेंगे, यानी कि न्यूमरेटर का लेंगे आप एलसीएम और डिनोमिनेटर का लेंगे HCF। तो 1 और 2 का HCF होगा 1, और ऊपर का जो होगा आपका 27 हो जाएगा, यानी कि 21/1, यानी कि 21 हम लिख सकते हैं एलसीएम, ठीक है। इसको इससे भाग दो तो 3 7 21, यानी कि 7 यूनिट यहाँ हो जाएगा। और इससे इसको भाग दोगे तो एक बात बताते हैं, जब भाग दे रहे होंगे इसको तो दूध ऊपर चल जाएगा, यानी कि 21 भागा आप करोगे 7/2 करोगे तो देखो 21/7, और ये जो 2 होता है ना, दूध ऊपर चल जाता है, यानी कि इसको अगर गुना में बदलोगे क्या होगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है, 2/7 हो जाएगा। 7 या 21, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेरा खाली कर रहा है, क्योंकि पानी रिस रहा है ना, छिद्र है ना, तो पानी निकल रहा है, तो 7 यूनिट भर रहा है, एक घंटे की क्षमता हो रहा है, ठीक है, 1 घंटे की क्षमता। अभी सब नहीं लिखेंगे, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो 7 यूनिट और 6 यूनिट, 7 यूनिट जा रहा है, 6 यूनिट खाली हो रहा है, तो बच कितना रहा है, 1 यूनिट बच रहा है। अगर 1 यूनिट बच रहा है तो इसको इससे भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 21/1 बराबर 21 घंटा। आंसर घंटा में है, 21 घंटा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 21 घंटा आपका आंसर हो गया, है ना आसान। 5 नंबर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कहता है कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भरता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगता है। चूने का मतलब हो गया क्या, पानी रिसना, ठीक है, निकल जाना। भरी हुई बाल टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा, यही बोल रहा है ना। तो देखो चूने का मतलब होता है पानी चूना, ठीक है, चूना वो नहीं जो कि आप सोच रहे हो कि चूना जिससे मतलब दीवार वगैरह को रंगाया जाता है, वो चूना नहीं समझना यहाँ पे, ठीक है। तो चूना का मतलब यहाँ हो गया पानी रिसना, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है, स्टार्टिंग में सबको कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो 2 घंटे में क्या करता है, भर सकता है, और टंकी में पानी चूने से इसके भरने में 2.3 घंटा लगता है। एक बात बताओ, A बराबर 2 घंटा, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है, ये वही है। तो 3 दूना 6, 7/3, ये इसमें क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, चूने का मतलब निकल रहा है, ठीक है। अब देखो तो हमको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, अंशों का लॉस, हरों का मौसम, 1 और 3 का मौसम एक ही होगा, 7 दूना 14 मेरा एलसीएम हो गया। ये टोटल वर्क हो गया, मेरा टोटल यूनिट हो गया, ठीक है, यानी कि जिस तरह टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे। 2 7 14, यानी कि 7 यूनिट ये भरेगा। और ये अगर खाली कर रहा होगा तो देखो 7 दूना 14, 3 दूना 6, क्या कर रहे हैं, 7 दूना 14, 3 दूना 6, ठीक, यानी कि 6 यूनिट ये मेरा खाली कर रहा है, माइनस हो रहा है। तो क्या होगा, 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट बचेगा, इससे भाग दे दो, तो 14/1 बराबर क्या होगा, 14 यूनिट आंसर, ठीक है, यानी कि 14 घंटे में होगा, 14 घंटे आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन सही है, 6 नंबर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 14 घंटा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने की वजह से वह उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से वह कितने समय में खाली हो जाएगा। आसान क्वेश्चन वही, A बराबर ले लो 16 और B बराबर ले लो 24, ठीक है। इससे लेने से आप जल्दी बना पाओगे। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, सेम काम, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 48 ले लो, 16 तिया 48 3 यूनिट, और 24 दूना 48 2 यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है, ये 1 घंटे की क्षमता होता है। अब यहाँ पे देखो कोई खाली कर रहा था, ये तो खाली कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 यूनिट में 2 यूनिट मेरा जा ही रहा है, तो 1 यूनिट बच रहा है, 1 यूनिट बच रहा है ना, तो 1 यूनिट जब बच रहा है तो 1 यूनिट बच रहा है, तो टोटल कितना है, 48 यूनिट है टोटल मेरा। तो समय हो जाएगा 48 घंटे, आंसर भरने में उसको समय लग जाएगा 48, इसको उससे भाग देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 20 एवं 30 मिनट में भर सकता है। तो एक तीसरा खराब पाइप C टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप A और B खराब पाइप C तथा साथ साथ खोले जाते हैं और प्रारंभ में
प्रारंभ में यदि टंकी खाली है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे 3 वाला बात आ गया, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे देख लेते, इसको आसानी से बना सकते हैं आप, आसानी से वही कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ए और बी कितना है 20 एवं 30 मिनट, तो ए बराबर 20, बी बराबर 30, ठीक। और सी बराबर जो बोला है ना, वो बोला 1 घंटे में क्या करता है, खराब होने की वजह से, यानी कि पानी में प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि माइनस कर रहा है। यानी कि 1 घंटा कितना मिनट, 60 मिनट, चूंकि ये मिनट लिखो तो इसको भी 60 मिनट लिखना, ठीक है। और ये खाली का मतलब माइनस। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा 60 ही आएगा। 20 से भाग दे दो इसको, 20 दिया 60, इसको 30 दूना 60, 60 एकम 60, ठीक। ये दोनों तो क्या कर रहा है, भर रहा है, तो 3 दो 5 भर रहा है और 1 खाली हो रहा है, तो कितना होगा 4 यूनिट हो जाएगा। क्या किए देखो, 3 दो 5 में 1 जाएगा तो 4 यूनिट बचेगा, 4 से इसको भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 15 मिनट में खाली कर देगा अगर चाहेगा तो, ठीक है। तो उसे भरने में कितना समय लगेगा ना, भर देगा 15 मिनट में भर देगा। 8 नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्या कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय भर जाएगा। कहने का मतलब वह 3, 4 और 2 है। ए बराबर 3 ले लो, बी बराबर 3 के बाद 4 था ना, 4 ले लो, और सी बराबर 2 ले लो, और ये खाली करता है तो आपको एलसीएम लेना होगा। कितना होगा एलसीएम, 12 ले लो एलसीएम, ठीक है। 12 मिनट टोटल हो जाएगा। 3 से भाग दो, 12 को 4 यूनिट भरेगा, 4 तिया 12 ये 3 यूनिट भरेगा, और 2 6 12 ये 6 भरेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो माइनस कर रहा है ना, खाली कर रहा है ना, खाली करेगा, और ये भर रहा है ना, 4 और 3 कितना भरेगा 7 माइनस 6 बराबर क्या होगा 1 होगा। 1 यूनिट मेरा हमेशा भरा रहेगा 1 घंटे की क्षमता में। तो 1 घंटे की क्षमता की बात कर रहे हैं हम लोग, अरे सब लिख लेना अपने से। तो 1 से 12 को भाग दे तो 12/1 बराबर क्या होगा 12 ही होगा जी, तो 12 घंटे में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने समय भरेगा, तो 12 घंटा, आंसर 4 नंबर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है क्या कि यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है, ठीक है, तथा एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा 15 घंटों में, तीसरा नल उसे कितने घंटों में खाली कर सकेगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। कहता है कि 3 नल एक साथ खोल दिया जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाता है। तो 3 नल को ना ABC मान लेना, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना घंटा है 12 घंटा है, तो 12 घंटा लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है क्या कि एक नल उसे 10 घंटे में 12 घंटा में भर सकता है, तो एक नल उसे 10 घंटे में, एक नल का मतलब ए ले लो, ए कितना में 10 घंटा में, और बी बराबर कितना घंटा में, बी बराबर कर सकता है 15 घंटे में, 15 घंटे में। तो सी बराबर हमको निकालना है, यानी कि तीसरा यानी कि सी तीसरा होता है। इसका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि ये 60 क्या हो गया टोटल यूनिट हो गया आपका, ठीक है। अब इसको भाग लगाना होता है, क्या करते हैं 12 पंचे 60, यानी कि ये 5 यूनिट भरेगा 1 घंटे में। ये 1 घंटे की क्षमता है आपका, ठीक है। और ये अगर इसको भाग लगाएं तो 6 आएगा, 10 छक 60, यानी कि ये 6 यूनिट हो जाएगा। और अगर इसको भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि ये 4 यूनिट हो जाएगा। एक बात बताओ यहाँ पर कि हमको सी की क्षमता चाहिए ना, तो एक बात बताओ यहाँ पर ही सी है टोटल, तो टोटल इसमें 5 यूनिट है, और ए और बी का क्षमता कितना मिला के होता है 10, तो 10 माइनस अगर 5 कर दें, ठीक है, 5 यूनिट कर दें तो कितना बचेगा मेरा 5 बचेगा, तो वो सी का ही बचा होगा, ठीक है। यानी कि सी पर करेगा 60/5 बराबर 12 घंटे आंसर। क्लियर है, आसान लगा। फिर से समझो, यदि 3 नल एक साथ खोल दिया जाता है तो एक टंकी को 12 घंटे भर सकता है, एक नल उसे 10 घंटे में तथा भर सकता है, तथा दूसरा नल 15 घंटे में, तीसरा नल उसे कितने समय में खाली करेगा। क्योंकि देख लो ध्यान से, अभी खाली करेगा ना, यहाँ पे भरेगा नहीं, खाली करेगा। हम इसलिए पढ़े क्योंकि हमको लगा कि हम कहीं मिस कर रहे हैं। देखो 12 घंटे में ये खाली करेगा आंसर, ठीक है। अब रही बात कि सर यहाँ पर देखिए 5 घंटा था, 6 4 10 घंटा यहाँ आया, तो हमको करना क्या है, एक्चुअली 5 - 10 होगा, ठीक है। 5 - 10 इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ ABC है तो 5 यूनिट भर सकता है, तीनों मिलकर भर सकता है। तो इसका मतलब हुआ यूँ कि कोई इसमें से एक खाली भी कर रहा होगा। तो ए और बी भर रहा है तो दोनों का देखते यूनिट आया 10, और 10 आया, चूँकि 3 आदमी यहाँ पर है और 2 मिला के 10 आ रहा है, और 3 का ही 5 आ रहा है, ठीक, सिंपल सी बात है। इसका मतलब उसमें कोई एक अवरोधक रहा होगा जो कि उसकी क्षमता को घटा रहा है, ठीक है। तो घटा रहे तो हम देखते हैं दोनों का आया 10 आ रहा है।
और वहाँ 5 है। यहाँ बड़ा तो होना चाहिए क्योंकि इसमें 3 आदमी मिल के हो रहा है, 3 चीज़ हो रहा है मिल के, बड़ा होना चाहिए था ये, लेकिन 2 ही में हो रहा है बड़ा। इसका मतलब उसमें एक आदमी क्या कर रहा है, अवरोधक है, काम होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो टंकी में खाली कर रहा है कोई, तो ये खाली कर रहा था सी। तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पर जो बनाने का तरीका होगा, ये 5 माइनस 10 हो जाएगा बराबर -5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और -5 यूनिट का मतलब 5 यूनिट खाली कर सकता है। तो बताओ 60 यूनिट टोटल है, 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर सकता है, तो 60/5 करेंगे तो 12, यानी कि 12 घंटे में पूरा खाली कर देगा। इसको इससे भाग ही देना है, ठीक है। क्लियर है, आसान लगा। चलिए 10 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ यूँ है कि ए और बी ना अलग अलग क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकता है। ए बराबर 60, बी बराबर 75, ए बराबर 60, बी बराबर 75, ये क्या कर रहा है, भर रहा है। और अगर कहता है क्या तीसरा एक देखो तीसरा नल क्या है कि उसको ना खाली कर रहा है, सी उसको खाली कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अब तीनों को एक साथ खोल देते हैं। एक साथ खोलने का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सी तो खाली कर रहा है तो या तो माइनस होना चाहिए था, तो माइनस हम फिलहाल अभी दिया है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, समझ लो। फिलहाल अभी आपको माइनस यहाँ पे दे के हम बता रहे हैं। देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि 50 मिनट में भर जाता है, तो इसको भरने में लगता है 50 मिनट, ठीक है। हुआ यूं कि ये दोनों मिलके भर रहा था और सी इसको खाली कर रहा था, ठीक है। अब देखो 60, 75 और 500 का 50 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, बड़ा 75 है, 75 दूना 150 नहीं आएगा, 75 चौके ले लो 300, ठीक है। 300 मेरा टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल यूनिट हो गया। अब इसको भाग लगा लो, तो 1 घंटे की क्षमता क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से क्वेश्चन में जो बोला गया ना, मिनट बोला है ना, तो 1 मिनट की क्षमता क्या हो जाएगा, 1 मिनट की क्षमता, 1 मिनट की क्षमता हो जाएगा। 0 0 कटा दो, 6 पंचे 30, यानी कि ये 5 यूनिट भरेगा। और इससे कटाएंगे तो 75 चौके हो जाएगा 300, यानी कि 75 और 150, तो 4 बार में 304 यूनिट होगा। और अगर इससे भाग लगाते हैं तो 0 0 कटा देगा 6 यूनिट ही भरेगा। अब एक बात समझो, तो जब यहाँ पर ए प्लस बी था तो प्लस माइनस माइनस सी हुआ। अब देखो ये 5 भर रहा है और ये प्लस 4 भर रहा है, 5 4 9, और ऑलरेडी तीनों जब जा रहा है तो 6 यूनिट ही बच रहा है। इसका मतलब 9 माइनस अगर 3 करते हैं तो ही ना 6 होता है, 6 यूनिट होता है, यानी कि ए बी सी का मान 6 यूनिट हो रहा है। इसका मतलब जो है ना सी का वैल्यू क्या है मेरा, 3 यूनिट है, खाली करने की उसकी क्षमता है 3 यूनिट। किसकी क्षमता है, सी की क्षमता, ठीक है। तो हमको पता है अब सी उसको कितना देर में भरेगा, यानी खाली करेगा, खाली कर रहा है सी, तो हमको पता हो गया कि सी जो है 3 यूनिट करता है, तो 300/3 बराबर 100 मिनट आंसर। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। फिर से समझो, आप जब यहाँ पर आ गए हैं तो सी क्योंकि खाली कर रहा है तो ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस ये तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो हम जान गए कि 5 4 ये तो भर रहा है, 9 माइनस 6 करोगे क्या होगा, 3 यूनिट होगा। और 3 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। क्यों खाली कर रहा है, क्योंकि सी है इसमें ऑलरेडी। देखो ए बी सी तीनों है तो 6 यूनिट है, 2 ही मिलकर 5 4 9 यूनिट भर रहा है, और जब तीनों जा रहा है तो 6 यूनिट भर रहा है। इसका मतलब 2 आदमी अगर भर रहा है तो एक आदमी उसको, यानी कि एक नल उसको खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है 3 यूनिट खाली कर रहा है, इससे इसको भाग दे दोगे तो 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। जहां पे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है मैं खुद समझाता हूँ, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है और बनाना है। आपको कॉपी में बनाते जाइए, सब सवाल बनेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से बनेगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किसी टंकी को 2 नलियां क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भरती है, जबकि एक तीसरी नली उसे 20 घंटे में खाली करती है। यदि तीनों नलियां एक साथ, यानी कि तीनों नलियां साथ साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, क्या तीसरी उसको 20 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। 10 12 20 है, तो 10 ले लो, ए बराबर, बी बराबर 12 ले लो, और सी बराबर ले लो यहाँ पे 20 है, यानी कि तीसरी इसको 20 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। 20 माइनस ले लो, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम कितना होगा, 20 बड़ा है, 20 कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 120 ले लो एलसीएम, ठीक है। अब देखो आपको इससे भाग लगाना है, तो यहाँ पर देखो ये घंटा नहीं, तो 1 घंटे की क्षमता निकाल लो। 1 घंटे की क्षमता, तो 1 घंटे की क्षमता क्या होगा, 0 0 कटेगा तो क्या होगा,
12, 12 से 10 यानी कि 10 यूनिट हो जाएगा ये, और हो जाएगा आपका, इसको कटाओगे कितना हो जाएगा, 0 कटेगा 2 6 12 यानी कि ये 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो खाली कर रहा है ना, ये दोनों जब भर रहा है और ये खाली कर रहा है, ठीक है, तो टोटल कितना लगेगा भरने में और खाली होने में समय में। तो देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 और 12 22, और -6 कितना हो जाएगा, 12 में 6 हो जाएगा 6 1 16 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 16 की रफ्तार से भरेगा। तो 120/16 कर दो, 4 चौक 16, 4 तिया 12 30/4 यानी कि 4 7 28 29 30 2 बचा, 4 7 28 29 से 2/4 2 दूना 4 1/2 यानी कि 7 घंटे हाफ मिनट यानी कि 30 मिनट उसको बोलेंगे। ठीक है, 30 मिनट आंसर ये हो गया। क्लियर है, आसान है, क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो 3 नंबर आपका ऑप्शन हो गया। तो ऐसे बना सकते हो 12 नंबर को। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो भर रहा था 12 यूनिट, ये जो भर रहा था 10 यूनिट, 12 10 कितना हो गया, 12 10 हो गया आपका 22। अब 22 में 6 यूनिट खाली कर रहा है ना, ये माइनस में हो रहा है, तो 6 जाएगा तो 16 यूनिट ही भरेगा, तो 16 से इसको भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। आसान था, पिछले जैसा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 3 पाइप एक टैंक को पृथक ढंग से क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है जब इसमें कोई नल पानी नहीं जा रहा है। जब टैंक खाली है तो सभी पाइप को खोल देने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। 10 20 30 और 15 है। 10 20 30 और डी है 15, लेकिन ये डी के साथ क्या है, माइनस की बात हो रहा है, वो खाली कर सकता है। 10 20 30 और 15, तो इस सबका एलसीएम ले लो, कितना होगा एलसीएम आपका, तो देखो ध्यान से, इसका 60 एलसीएम ले लो। ठीक है, 60, क्योंकि सबके टेबल में 60 आ जाएगा, तो ये मेरा टोटल यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसको भाग लगा लो, क्या होगा, 10 छक 60 6 यूनिट, फिर देखो 20 का 20 20 30 60 3 यूनिट, और ये हो जाएगा 30 से इसको भाग लगा देना, यहाँ पर 3 है ना, तो 30 दूना 60 ये 2 यूनिट हो जाएगा, और इसको भाग लगा देना आप 15 चौके 60 ये 4 मिनट हो जाएगा। ये तो खाली कर सकता है। ठीक है, खाली टोटल भरने वाला तो काम इतना है, प्लस की बात कर रहा है, कितना भरेगा 6 3 9 2 11 11 माइनस 4 कर लो, 7 यूनिट भरेगा, क्योंकि जब 100 यूनिट 3 यूनिट 2 यूनिट जब भर रहा था तो 4 यूनिट खाली भी कर रहा था साथ साथ, तो 11 यूनिट में से 4 यूनिट जाएगा तो 11 में 4 देगा 7। अब 7 से इसको भाग लगा लो तो कितना समय लगेगा भरने में, तो भरेगा 60/7 7 8 56 57 59 60 4/7 इतना घंटे आंसर। 8.4/7 घंटा 2 नंबर ऑप्शन। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया था पिछला क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में आपको आवाज़ अच्छे से नहीं गया होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो देखिए 14 नंबर सवाल क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन देखो तो 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे 2 बजे 3 बजे दोपहर को खोला जाए तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी। ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पता है बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी तरह का सवाल आता है, तो देखो 8 12 और 6 क्या कहता है, 2 नल क्रमशः 8 घंटे, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे या 12 घंटे में भर सकता है। तो चलो A बराबर 8 ले लो और B बराबर 12 ले लो। ठीक है, आगे बढ़ो। जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि C बराबर ले लो 6, लेकिन ये तो खाली कर रहा है, माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ो, कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे 2 बजे 3 बजे दोपहर में खोला जाए, खोल रहा है, ठीक है, किसी को अभी बंद नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि कोई भी नल वो बंद नहीं कर रहा है, बस क्रमशः खोल रहा है। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले 1 बजे खोला एक नल, दूसरे घंटे में यानी कि 2 बजे खोल दिया, दूसरा नल खोला तो पहला चलता रहा। ठीक है, ये बोल रहा था। पहले देखो, पहले एलसीएम ले लो, जो क्रम है इसका, जो क्रिया है वो पहले कर लो। तो 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा, 24। ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल यूनिट हो गया। हमको इससे भाग देना। ठीक है,
8 तिया 24 यानी कि ये 3 यूनिट, 12 दूना 24 यानी कि ये 2 यूनिट, और 6 चौक 24 यानी कि ये मेरा 4 यूनिट। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये तो हम भाग दिए, ये सबकी क्षमता निकाल दिए। अब यहाँ से एक बात बताते हैं, करना क्या है। जब पहला नल खोला तो 3 यूनिट भरा, जब दूसरा नल खोला, दूसरा नल कैसे खुलेगा, दूसरा नल जैसे कि मान लिया जाए आपका, बहुत आसानी से समझ सकते हो कि दूसरा नल जब खोला होगा तो वो क्या 3 यूनिट तो बंद नहीं किया है, 2 यूनिट चलता रहा, यानी कि दूसरा नल जैसे खोला हो ना, जैसे खोला दूसरा नल तो पहला नल चल रहा है, 3 यूनिट भर रहा है और फिर ये दूसरा यूनिट भी खुल चुका है, 2 यूनिट भी भरना स्टार्ट हो गया। तो पहला घंटा में 3 यूनिट भरा, पहला घंटा 3 यूनिट, समझो इस चीज़ को समझा रहे हैं। पहला घंटा 3 यूनिट, और दूसरा घंटा में फिर 5 यूनिट भरने लगा। क्यों भरने लगा, क्योंकि दूसरा घंटा जैसे गया ना तो ये 2 यूनिट से की रफ्तार से भरने लगा, 3 और 2 5 यूनिट, यानी कि दूसरा घंटा 5 यूनिट भरा। क्यों, क्योंकि पहले को बंद नहीं किया है। तो टोटल कितना भरा, 8 यूनिट भरने लगा। अब भरने लगा, अब तीसरा घंटा जाएंगे, फिलहाल 2 घंटा में कितना भर जाएगा पता कर लो। तो 24 - 8 बराबर 16, यानी कि 16 यूनिट अभी भी मेरा खाली है। लेकिन जैसे तीसरा घंटा जाते हैं तो ये 4 यूनिट मेरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मेरा खाली कर रहा है। ठीक है, 4 यूनिट को खाली कर रहा है वो। अब हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर 4 यूनिट खाली कर रहा है, लेकिन जैसे तीसरा घंटा जाते तो ये 3 भर रहा है और 2 भर रहा है, तो कितना भर रहा है टोटल, 5 यूनिट यहाँ भर रहा है। या 5 यूनिट भर रहा है और 4 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक है, 5 भरे 4 खाली हो गया, 5 भरे 4 खाली हो गया, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अगर 1 यूनिट बच रहा है, यानी कि तब भरेगा तीसरा घंटा जो है, तीसरा घंटा बराबर 5 यूनिट माइनस 4 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट मेरा क्या होगा, भरेगा 1 यूनिट। तो टोटल 16 यूनिट अगर खाली है तो 16 को अगर 1 से भाग दोगे तो क्या होगा, 16 यूनिट, यानी कि 16 घंटा। तो 16 घंटा में भरेगा। अब बताओ स्टार्ट कब क्या है, वो कब, 3 बजे, यानी कि 3 बजे में 16 घंटा जोड़ दो, यानी कि लास्ट 3 बजे का समय हमको मिला है। तो 3 बजे के बाद जो होगा ना, खाली भी होगा भरेगा भी। तो 3 बजे प्लस 16 घंटा, तो 16 और 3 कितना हो गया, 19 बजे। 19 बजे कितना होता है, 12 + 7 बराबर 19 होता है ना। तो यानी कि 7 बजे, अब देखो शाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, कितना बजे, 3 बजे दोपहर की बात कर रहा है। तो 3 बजे ऑलरेडी ये खाली हो रहा था, भर रहा था, खाली हो रहा था। 3 बजे के बाद जो है 16 घंटा जोड़ोगे तो ऑलरेडी जब सुबह होगा 7 बजे, तो 7 बजे जाके वो भर जाएगा। तो 7 बजे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रातः 7 बजे आपका आंसर होगा कि कितने नंबर, तो 2 नंबर। क्लियर है, आसान है। फिर से एक बार समझो, A बराबर 8, B बराबर 12 और C खाली कर सकता था 6। यहाँ पर जो 1 घंटा में वो कर रहा था, 1 घंटा में क्या कर रहा था, वो खाली 1 घंटा में ये भर रहा था, ये भी भर रहा था, दूसरे घंटा से ये भरना स्टार्ट कर दिया। तो पहला घंटा 3 भरा, दूसरा घंटा में जैसे ये 2 चालू हुआ, 1 घंटा जैसे हुआ होगा तो 3 तो 5 यूनिट भरा होगा। तो 5 यूनिट भरा, 5 यूनिट भरने के बाद आपको क्या करना है कि अगर मान लिया जाए 5 यूनिट भर रहा है यहाँ पे दूसरे घंटा, तो पहले 3 घंटा भरा, 5 और 3 8 यूनिट, यहाँ पे समझो 8 यूनिट भरा, 8 यूनिट भरा, घटा दिए 16 आया। और अगला जैसे देखते हैं कि 5 यूनिट जब दूसरा घंटा भर रहा था, तो तीसरा घंटा जो है ना 4 यूनिट खाली होने लगा, क्योंकि तीसरा नल को खोल दिया गया था तीसरा घंटा। तो 1 यूनिट से भरेगा, तो भाग दिए तो 16 घंटा आया। 3 बजे में 16 घंटा जोड़े तो 19 बजे आया। 19 कितना, 12 में कितना जोड़े, 19 होगा, 7, यानी 7 बजे भरेगा। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर तक हम लोग रखते हैं। 15 नंबर सवाल से कल की क्लास में देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय होगा। देखो ये सवाल बहुत आसान है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो बना सकते हो आसानी से। देखो ऐसे तो आप लोग खुद बना सकते हो, क्योंकि हम इस तरह का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, लेकिन आप ट्राई करो, बनेगा। और नहीं देखो थोड़ा सा बता ही देता हूँ क्या करते, तब 16 नंबर से नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो ए और बी पाइप के हौज को 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकता है। तो 20 और 25 ले लो, ए बराबर क्या ले लो 20 और बी बराबर ले लो 25। 20 और 25 का एलसीएम ले लो, कितना होगा
100, 20 से भाग दो, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, ये हो गया 5 और 4। आगे क्या कहता है कि दोनों देखो दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद करते हैं। फिलहाल जब दोनों खोलेगा तो कितना भरेगा, 5 और 9, और 9 गुना 5, 5 मिनट तक तो चला, 9 पचे 45, 45 यूनिट भर दिया, भरा तो कितना बचा, शेष कितना बच गया, शेष बच गया, ये 5 मिनट तक का है बात, ठीक है। तो 100 माइनस 45 बराबर हो जाएगा 55, 55 यूनिट अभी भी मेरा क्या है, खाली है। अब किसको बंद कर दिया, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या वाला, बी को बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया, 4 यूनिट वाला खत्म हो गया। तो जब 4 यूनिट वाला बंद कर दिया तो अब 5 यूनिट की रफ्तार से भरेगा, 5 यूनिट की रफ्तार से भरेगा। तो कितना समय लेगा, 5 से भाग दे दो तो 11 मिनट, यानी कि 11 मिनट में भरेगा ये। अब पूरा समय की बात कर रहा है तो लगने वाला समय तो 11 मिनट, इधर टोटल समय, टोटल टाइम तो 11 प्लस कितना, पहले 5 मिनट चला था तो बराबर 16 मिनट आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर तक आज हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से जो होगा ना आपका, 16 से आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। बहुत अच्छे ढंग से सारा चीज़ बता दिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमको आप बता देना कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है। कोशिश करूँगा कोई भी छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए हेल्प कर सकूँ। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना जरूरी है, और दोस्तों तक पहुंचा दो इस वीडियो को, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए। जब तक आप किसी दूसरे की हेल्प नहीं करते तब तक आपकी भी ईश्वर हेल्प नहीं करेगा, ये बात हमेशा माइंड में रखना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टम का 14 नंबर सवाल को एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। तो 14 नंबर सवाल में बता के तुरंत अभी 15 तो बता दिया था पिछले पार्ट में, और 16 से स्टार्ट करूंगा। तो फिलहाल 14 नंबर थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, हाँ मतलब हार्ड लगा होगा, बहुत सारे बच्चे को हार्ड लग गया होगा, लेकिन मैं आपको इजी करके आज फिर बता देता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा आज, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। हाँ, पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, अगर आप हमारे साथ मतलब शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं हमारे वीडियो को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन चेक करो, वहाँ प्ले लिस्ट रहता है, वहाँ से देख लो। सारे क्वेश्चन को आराम से करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो 14 नंबर सवाल क्या कहता है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर में खोला जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। आसान क्वेश्चन है। 8 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा। ए बराबर होता है 8 घंटा, 8 घंटा भरता है। बी बराबर कितना में, 12 घंटा में। और सी बराबर 6 घंटे में खाली करता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हम बताए थे आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी निकलेगा। तो कितना है एलसीएम, 24। ये मेरा क्या हुआ, टोटल कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब देखो अगर टोटल कैपेसिटी हुआ तो इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 8 तिया 24, यानी कि ये 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट भरेगा पर आवर। 1 घंटे की क्षमता निकाल रहे हैं हम लोग, 1 घंटे की क्षमता। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस देखते जाओ। अब देखो अगर इससे भाग लगाओ तो 12 दूना 24, यानी कि ये 2 यूनिट हो जाएगा। और अगर इससे भाग लगाते हो तो 6 चौक 24, यानी कि ये 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ यूँ कि कहता है क्या, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। तो ये चला 1 बजे, ये कितने बजे चला, 1 बजे, ठीक है। ये चला 2 बजे और ये चला 3 बजे, ये सब बजे है। तो एक बात बताओ, 1 बजे चला तो 3 यूनिट भरा होगा। 1 बजे जैसे चला तो 3 यूनिट भरा होगा ना। तो फिर 3 यूनिट भर दिया, ठीक है। अगला जैसे बी खोला 1 घंटा बाद, तो ये 2 यूनिट भरा होगा। तो क्या इसको बंद कर दे, क्या नहीं, इसको बंद नहीं करना, उसको बंद करना ही नहीं है, वो भी भर रहा है। फिलहाल ये भी भरेगा दूसरा घंटा, तो 5 यूनिट भरेगा। दूसरा घंटा 5 यूनिट भरेगा। पहला घंटा कितना भरा, 3 यूनिट। दूसरा घंटा कितना भरा, 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर एक को बंद नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट पहला घंटा, 1 आवर में कितना, 3 यूनिट। फिर 2 आवर में कितना भरेगा, तो देखो दूसरा घंटा 3 यूनिट से तो वो चलेगा ही चलेगा, और ये भी चलेगा, प्लस 2 भी चलेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 यूनिट, ठीक है। टोटल कितना यूनिट भरेगा 2 घंटा में, 2 घंटे में भरेगा 8 यूनिट। या तो कोई दिक्कत, फिर से समझो। 3 यूनिट भरा पहला घंटा, दूसरा घंटा में जैसे बी को खोला 2 यूनिट से भरना स्टार्ट किया, लेकिन वो बंद नहीं किया गया, वो भी भर रहा है। तो 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट भरा, और पहला घंटा 3 यूनिट भरा, तो 5 3 8 यूनिट भरा। कितना है टोटल, 24। 24 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। अभी में मेरा 16 यूनिट बचा। लेकिन अगला जैसे तीसरा घंटा जाता है ना, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो ना, अगला जैसे तीसरा घंटा जाता है ना, तो वो क्या करता है, 4 यूनिट जो है मेरा, ये 4 यूनिट खाली करता है। तो तीसरा घंटा देखो, ए भर रहा है 3 यूनिट, बी भर रहा है 2 यूनिट, और 4 यूनिट खाली कर रहा है। तो 3 2 5, 5 - 4,
तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस यानी कि बराबर हो जाएगा 1 यूनिट। 1 से भाग देंगे क्या होगा 16 ही होगा, यानी कि 16 घंटे में भरेगा। कब लास्ट समय कब था 3 बजे, क्वेश्चन में देखो लास्ट समय कितना बजे था 3 बजे, 3 बजे अब प्लस 16 घंटा तो कितना हो जाएगा 16 घंटा जोड़ दो 3 बजे में, 16 3 19 बजे, यानी कि 19 बजे आपका पानी मतलब टंकी भर जाएगा। 19 कितना बचता है तो 19 बचता है 7 बजे, ठीक है 12 7 19 होता है ना, 12 में 7 जोड़ के देख लो 19 होता है, तो 7 बजे भर जाएगा। तो इतना तो था, आसान क्वेश्चन था, फिर भी आप कमेंट किए, फिर मुझे बताना पड़ा। और इस तरह से अगर कमेंट करते हैं और मैं रेगुलरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो ये सवाल बन गया। अब थोड़ा सा एक बार और देखते इसको, जल्दीबाजी कैसे करेंगे इसी चीज़ों में। तो आप क्या करना, सोचना ये कि अगर टोटल वर्क मेरा 24 यूनिट है, टोटल वर्क 24 यूनिट है, पहला घंटा 3 यूनिट भरा, ठीक है, दूसरा घंटा 2 यूनिट भरना स्टार्ट किया, लेकिन इसको बंद नहीं किया, तो 3 तो 5 यूनिट दूसरा घंटा भरा, तो 3 यूनिट और 5 यूनिट कितना होगा 8 यूनिट, 8 यूनिट मेरा भर रहा, ठीक है 8 यूनिट मेरा भर रहा। हम क्या करेंगे, दूसरे 2 घंटा का जो काम बचा हुआ भाग है उसको घटा देते, 24 में हट जाएगा 16। अब ये 16 अगला जैसे तीसरा घंटा आता है, ये तो खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो ये दोनों भर रहा है, 3 तो 5 यूनिट मेरा भर रहा है और ये मेरा खाली कर रहा है, तो 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 से 1 को भाग देंगे तो वही 16 होगा, यानी कि 16 घंटे में भर जाएगा। लास्ट समय कितना था 3 बजे, 3 बजे में 16 जोड़ देंगे 16 घंटा, तो कितना बजे होगा 19 बजे, और 19 बचता है कितना 7, ठीक है रेलवे घड़ी में 7 बचता है। तो ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। ये 14 नंबर हम सवाल आपको बताए। अब देखिए 15 आपको बता दिए हैं, ठीक है बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन चेक करो, वहाँ से बना लो 15 नंबर। चलो 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। देखो ये सवाल आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। क्या कहता है कि 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकता है, तो ए बराबर 20 ले लो, 20 मिनट है ना, और 60 ले लो, बी बराबर 60, ठीक। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा 60 होगा, इसको भाग दे दो, क्या होगा 20 दिया 60 3 मिनट, और 60 एकम 60 ये 1 मिनट, ये क्या है 1 घंटे की क्षमता है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट की क्षमता है। अब देखो अब कहता है कि 10 मिनट तक चलेगा, तो फिलहाल देखो अगर दोनों खोलेंगे तो 3 1 4 और 4 गुना 10 बराबर कितना 40, 40 यूनिट क्या कर देगा मेरा भर देगा। ये 10 मिनट की बात कर रही है, मिनट है मेरा, ठीक है 10 मिनट में 40 यूनिट भर देगा। शेष कितना बचेगा, तो बच जाएगा 60 - 40 कितना 20, 60 - 40 बराबर 20, ठीक है 20 यूनिट अभी बचा है। अब किसको बंद कर रहा है क्वेश्चन में, देखो कहता है क्या कि उसके बाद पहले नल को बंद करता है, इसको बंद कर दिया, इसको अगर बंद कर दिया तो कौन भरेगा, ये भरेगा, और किस रफ्तार से भरेगा 1 यूनिट की रफ्तार से भरेगा। अगर 20 यूनिट खाली अगर 1 यूनिट की रफ्तार से भरेगा तो कितना समय लेगा 20 मिनट का समय ले लेगा, ठीक है आंसर हो जाएगा 20 मिनट, है ना सा क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिया जाए और फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो बी नल को बाल्टी को भरने में और कितने समय लगेगा। देखो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से तो बता रहे सारे क्वेश्चन को। क्या कहता है 12 मिनट और 15 मिनट, तो ए बराबर ले लो 12 और बी बराबर ले लो 15। 12 और 15 के क्या होगा आपका एलसीएम लेना होगा, कितना ले लो 60 ले लो, ठीक है 12 पंचे 60 15 चौके 60, ये 4 मिनट और 5 मिनट का बात हो रहा है, 1 मिनट की क्षमता हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 3 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है क्या कि ये नल को 3 मिनट बाद बंद करते हैं। 3 मिनट एक बात बताओ, 5 4 9 यूनिट भरा, हर 1 मिनट में, ये 1 मिनट की क्षमता है, क्या है ये 1 मिनट की क्षमता है। अगर 9 यूनिट भरा तो कितना मिनट तक 3 मिनट तक, 9 तिया 27, यानी कि 27 यूनिट मेरा वो क्या कर दिया भर दिया। तो एक बात बताओ बचा कितना, शेष कितना रहा, शेष रहा 60 - 27, तो कितना हो जाएगा 10 में 7 जाएगा 3 बच जाएगा, और 5 में 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 33 यूनिट अभी भी बचा है मेरा, ठीक है। अब देखो अब 33 यूनिट जो बचा है, अब किसको बंद कर रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, बी नल को बाल्टी को भरने में और कितना समय लगेगा, बी भरेगा यानी कि ए को बंद कर रहा है, ए को बंद कर रहा है तो ये 4 की रफ्तार से भरेगा, 4 की यूनिट की रफ्तार से भरेगा, तो 33 को 4 से भाग दे दो, 4 सते 28, 28 29 30 31 32 33, 5/4 ये होगा 7.5/4। अब एक बात बताओ कि ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, अगर इसको हमको समय में बदलना है, क्योंकि देखो आंसर जो दिया हुआ है ना वो समय आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन का, जो ये नहीं कि ये आप आंसर नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो आंसर देंगे 7 मिनट
ठीक है। और ये 5/4 मेरा क्या है, 5/4 भी मिनट है, उसको किस में बदलना है, सेकंड में। सेकंड में मतलब किससे गुना, 60 से सेकंड, 60 से गुना कर दो, तो यानी कि हो जाएगा 5/4 गुना 60, 4 से कटा लो, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, यानी कि हमको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे थे जानते हो, ये और एक बार खिला सकते हैं, 4 से 4 8 32 और 1/4, ठीक है, यानी कि 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट और 1/4 को भाग लगा लो 60 से, ठीक है, 1/4 से 15 यानी कि 15 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड आंसर है, 8 मिनट 15 सेकंड है, 8 मिनट 15 सेकंड है, 4 नंबर ऑप्शन है। इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अपने एहसास हो जाएगा कि हम मिस्टेक कहीं कर रहे हैं और वो आपको पता चल जाता है। तो चलिए 17 नंबर हम लोग को हो गया। 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बनाने में, एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखो कहता है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी। एक बात बताओ, आप क्या करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो 15, 20 और 25 है ना, तो ए बराबर कितना है मेरा 15, बी बराबर कितना है 20, उसके बाद 25 और सी बराबर 25। लेकिन सी कर क्या रहा है, ये तो माइनस हो रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम लेना बड़ी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जल्दीबाजी में। लेकिन 15, 20, 25 का एलसीएम तो 100 होगा नहीं, 200 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 के टेबल में 300 ले लो, 300 हो जाएगा। ये टोटल ये कैपेसिटी हो गया आपका। अब इसको भाग लगा दो, अगर भाग लगा दो तो क्या होगा, 15 दूना 30, यानी कि ये 20 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 0 0 कट जाएगा तो 15 ये हो जाएगा, 15 यूनिट। और ये क्या हो जाएगा, 25 से का 25, ठीक है, 12 बार में होगा, इतना हो जाएगा। अब देख लो, अब ये तो हमारा खाली कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर मान लिया जाए हम बात करें भरने का, तीनों को खोला है, 10 घंटा तक चला है, तो 10 घंटे में कितना भरेगा वो पता कर लेता है। तो ये दोनों तो जो भर रहा है प्लस हो रहा है और ये खाली कर रहा है, तो प्लस और माइनस कितना होगा मिला जुला के, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 और माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3 और 2 में 1 जाएगा 2, 23, यानी कि 23 यूनिट मेरा भर रहा है तीसरा, यानी कि 10 घंटे के बाद, ठीक है। तो टोटल यानी कि टोटल कितना भर गया, टोटल हो गया 10 घंटे में 23 बराबर 230 यूनिट, ठीक है। अब एक बात बताओ, 230 यूनिट भर रहा है तो बच कितना रहा है, शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 300 माइनस 230 बराबर 70 यूनिट मेरा अभी भी बचा है। और 70 यूनिट बचा हुआ है, तो कौन अब भरेगा, सी को बंद कर रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, सी बंद कर दिया जाता है। सी को अगर बंद कर दिया जाता है, इसको बंद कर रहा है, इसको बंद कर रहा है, तो ये दोनों भरेगा। और ये दोनों कितना भरेगा, 20 और 15 के रफ्तार से भरेगा। ये क्या है हमारा क्वेश्चन में, देखो दिया है इतना इतना घंटे में, तो ये 1 घंटे की क्षमता है, ये तो पता होना चाहिए आपको, 1 घंटे की क्षमता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर 70, ये दोनों ऑलरेडी भर रहा है, 35 यूनिट भर रहा है, 35 यूनिट, तो 35 से इसको भाग दे दो तो कितना होगा, 35 दूना 70, 2 घंटा। कितना समय लगा, बाद में 2 घंटा लगा, पहले कितना लगा था 10 घंटा, 10 घंटा और 2 घंटा कितना होगा, तो 12 घंटा आंसर हो जाएगा। 10 घंटे प्लस 2 घंटे बराबर 12 घंटे आंसर, ठीक है। ऐसे बना लो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 15 घंटा में, 20 घंटा में बी, और सी जो है ना 25 घंटा में खाली करता है, ठीक है। तीनों को खोल दिया 10 घंटा बाद। फिलहाल जब कैपेसिटी निकाल लिए और 10 घंटा का जब निकाले तो देखिए क्या, जब भरने लगा, तीनों जब एक साथ चलने लगा, तो 20 और 15 35 भर रहा है और 12 खाली हो रहा है। तो इस तरह से मेरा 23 बचा। तो 10 घंटा में भरेगा कितना, 230 घटाए तो कितना बचा, 70 बचा। तो 70 अब कौन भरेगा, सी को बंद कर रहे थे, ये दोनों भरेगा। ये दोनों को जोड़ के भाग लगा दिए, 2 घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल समय बोला है, कुल समय, तो 12 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटा पहले का और 2 घंटा बाद का, 12 घंटा है ना। आसान, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 18 बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले 2 नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो वो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या कहता है कि 2 नल जो है ना 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। तो ए बराबर 12, बी बराबर 15, ठीक, ये तो ठीक है यहाँ तक 12 और 15। लेकिन अगर तीसरा जो है ना सी क्या करता है, 6 घंटे में उसको खाली करता है, तो सी बराबर 6 और ये खाली करता है, माइनस दे दो। अब देखो इसका एलसीएम ले लो,
समझो, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 12 15 एलसीएम 6 का हो जाएगा, टोटल 60 टोटल यूनिट हो जाएगा। अब इसको भाग दे दो, 12 पंचे 60, ये 5 यूनिट भरेगा, 15 चौके 60, ये 4 यूनिट भरेगा, और ये 10 यूनिट मेरा क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, -10 यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये 1 घंटे की क्षमता है, 1 घंटे की क्षमता है, और ये 60 जो है ना टोटल मेरा कैपेसिटी है। ये तो आपको पता होना चाहिए, पिछले पार्ट में बताया गया था इस तरह का। अब क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। अब कहता है कि 5 घंटे बाद खोला जाता है किसको, तो सी को, तीसरा नल को 5 घंटे बाद खोला जाता है। ये जो है ना 5 घंटे बाद खोल रहा है, 5 घंटे बाद। ठीक है, यहाँ पे काम इसका 5 घंटा बाद है। फिलहाल 5 घंटा तक कौन काम करेगा, 5 घंटा तक कौन मेरा नल चलेगा, तो ये और ये चलेगा। तो 5 घंटा तक अगर ये दोनों चलेगा तो कितना चलेगा, दोनों मिलके अपना 5 यूनिट और 4 यूनिट 9 यूनिट। ठीक है, और 5 घंटा में ये कितना भर देगा, 9 पच्चे 45, यानी कि 45 यूनिट मेरा भर देगा। ठीक है, कोई नल में कोई टंकी में 60 भले है, लेकिन 45 यूनिट मेरा वो भर देगा। अब जैसे भर देगा तो आगे क्या कहता है, खोल दिया जाए, और तीसरे नल को 5 घंटे के बाद खोल दिया जाए, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। अब करना है हमको खाली। ठीक है, इसका मतलब हमको आगे भरना नहीं है, अब यहाँ से खाली करना है। तो ये 45 यूनिट भरा हुआ चीज़ को ही ना खाली करोगे, खाली कौन करेगा, इसको करेंगे। तो खाली अब देखो ध्यान से, 5 4 9, और यहाँ पे तीसरा जैसे खोल दिया तो अब खाली करना स्टार्ट करेगा। तो देखो कितना भर रहा है, टोटल 5 4 9 भर रहा है, और -10 हो रहा है, तो बराबर -1 की रफ्तार से खाली होगा। ठीक है, क्योंकि ये भरे, ये चलता रहा है मानते हैं, लेकिन ये 5 यूनिट ही भर रहा है, ये 4 यूनिट ही भर रहा है। इसकी क्षमता से इसकी क्षमता कम है, यानी कि ये 9 यूनिट ही खाली कर रहा है, और ये 9 यूनिट ही भर रहा है, ये भर रहा है, और 10 यूनिट ये खाली कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम 9 में 10 ले जाते हैं तो -1 मेरा खाली हो रहा है, माइनस खाली करना होता है। 45 भाग भरा हुआ है अब तक में, क्योंकि ये उस समय बंद था, 45 को ही खाली करेगा। तो कितना समय ले लेगा, 45/1 करोगे तो क्या होगा, 45 घंटा। तो 45 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 क्या कहता है कि यदि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी और सी को बारी बारी से एकांतरतः 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। देखो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा समझना। इस तरह का क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाए थे, एकांतर वाला कैसे बनाते हैं इसको। देखो ए बी सी 12, 15 और 20 है ना, हम ले लिए ए बराबर 12, बी बराबर 15 और सी बराबर 20। आपको इसका एलसीएम लेना पता होगा, क्या होगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। 60 मेरा टोटल कैपेसिटी होगा, 1 घंटे की क्षमता निकाल लेते हैं, 12 पंचे 60 ये 5 यूनिट हो जाएगा, 15 चौके 60 ये 4 यूनिट होगा, और 20 तिया 60 ये 3 यूनिट होगा, 20 तिया 60 3 यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, ए को पूरे समय के लिए खोल दिया गया, ए को ना पूरा समय के लिए खोल दिया। ठीक है, लेकिन कहता है ए को पूरे समय के लिए खोल दिया, और बी और सी बारी बारी से एकांतरतः में एक के बाद एक जा रहा है। 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी पूरा समय में कितना समय लेगा। तो देखो जैसे इसको खोला तो अगला जैसे 1 घंटा की बात करते हैं तो इसके साथ एक आदमी को जाएगा, कौन जाएगा, 4 जाएगा, ये घंटा हुआ। फिर अगला जैसे 1 घंटा फिर बीता है तो अब क्या होता है, 5 हमेशा के लिए, लेकिन अगला 3 जाएगा यहाँ। ठीक, फिर अगला जैसे 1 घंटा होगा तो फिर कौन जाएगा, 5 के साथ कौन जाएगा, आपकी 4 जाएगा। फिर अगला 1 घंटा होगा, हम आपको समझा रहे हैं इस तरह से ताकि आपको समझ आए। फिर कौन जाएगा, 4 के बाद आपकी 3 जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो एक बात बताओ, कितना यहाँ गया, यहाँ पे 9 यूनिट भर रहा है, और यहाँ पे कितना भर रहा है, 8 यूनिट भर रहा है, फिर वही 9 वही 8, इस तरह से। तो 2 घंटा में कितना यूनिट भर रहा है, 9 8 17 यूनिट। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 आवर 17 यूनिट। ठीक, अब यहाँ पर टोटल कितना है, 60 यूनिट है। अब इसको किससे गुना करें, यहाँ पे ये सोचना है कि इसको किससे गुना करें कि 60 यूनिट तक पहुँच जाए। ठीक है, उससे अधिक तो भर नहीं सकते हैं, 60 यूनिट से ज़्यादा नहीं भरना है। 17 को ऐसा गुना करो कि 60 से उससे कम हो जाए। ठीक है, 60 से ज़्यादा नहीं करना है। अब देखो 17 तिया 51, इसको अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 51, उससे जस्ट कम रहते हैं, इसको भी गुना 3 कर दो। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 आवर में कितना यूनिट भर देगा, 51 यूनिट। ठीक है, अब 51 यूनिट भर दिया। अब क्या हुआ कि अंत में जाके ख़त्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, 9 8 9 8 इस तरह से। अगला जैसे फिर 1 घंटा आएगा, 1 घंटा जैसे चलेगा तो ये भरेगा हमको 9 यूनिट भरेगा। ठीक है, तो 9 यूनिट भरेगा, यानी कि 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 आवर में
फिर 9 यूनिट, क्योंकि अभी खाली है ना, 60 भरना है, टोटल मेरा यहाँ पे 60 है, ये याद रखना, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। तो 9 यूनिट भर देगा तो कितना हो जाएगा 60 यूनिट, पूरा भर गया। और कितने घंटे की बात करें तो 6 और 1 7, यानी कि 7 आवर आपका आंसर हो गया, 7 घंटे में भर जाएगा। अब इसी सवाल को शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो मैं सिखा देता हूँ आसानी से, ठीक है। जब आपको इस तरह से एकांतर की बात करें ना, तो आपको डायरेक्टली ये सोचना है यहाँ पे कि चलो ये तो 5 हमेशा रहेगा, लेकिन एक बार इसे 4 जाएगा और एक बार 3 जाएगा, तो 5 4 9 और 4 3 7, ठीक है। तो 9 और 5 3 8, 9 और 8 कितना हो गया, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, तो कितना 2 घंटा, 2 घंटा में 17, तो 2 घंटा में 2 आवर में 17, तो ये आपको पता हो गया 17, तो 17 तिया 51। अब क्या बचा है, ये भी 3 से गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 घंटा में 51 यूनिट। अब लास्ट में जो जाएगा, लास्ट में कौन जाएगा, जो देखो जो शुरू करता है ना वही खत्म करेगा, जो शुरू करता है ना वही खत्म करेगा। तो शुरू कौन किया था, 5 के साथ 4, 5 4 9, यानी कि 9 जोड़ दो, 1 घंटा का समय लेगा, तो 7 घंटों में हो जाएगा। आसान है, उसी तरह से समझना है, 60 यूनिट भर जाएगा, तो आसानी से बना सकते इस क्वेश्चन को। 20 नंबर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरी 50 मिनट में खाली करता है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितने देर में पूरा भर जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन आपको बनाने का तरीका पता होगा कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखो 25 मिनट और 50 मिनट है, तो ए बराबर क्या करता है 25 मिनट में भरता है, और बी बराबर क्या करता है 50 मिनट में खाली करता है, यही बोल रहा है। अब एक बात बताओ, 25 और 50 का एलसीएम कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा 25 दूना 50, यानी कि ये 2 यूनिट मेरा क्या करेगा भरेगा, और ये मेरा 50 से कम 50, ये 1 यूनिट मेरा खाली करेगा, ठीक है। 50 टोटल कैपेसिटी है, टोटल ये कैपेसिटी है, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब एक बात बताओ, यानी कि अगर ये 50 यूनिट टोटल कैपेसिटी है और उसमें से क्या कह रहा है कि 1/4 कितना बोला है क्वेश्चन में, देखो यदि टंकी का 3/4 भाग मेरा क्या हुआ है उसमें भरा हुआ है। एक बात बताओ, भरा है 3/4, तो खाली कितना होगा, तो खाली यानी कि 4 भाग में 3 भाग भरा हुआ है, तो खाली है 1/4, 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1/4, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो 1 - 3/4 अगर घटा दे तो 1 माइनस में तो क्या होगा, 4 में 3 जाएगा तो 1/4, वही बात हो गया। तो ऐसे सोच लो ना, 4 भाग में 3 भाग भरा है तो 1/4 मेरा खाली है, और खाली है तो 50 में से भरा खाली कितना है, तो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा 50 गुना 1/4, यानी कि 4 इसको भाग दे देंगे तो कितना बार में 12.5 बार, यानी कि 12.5 यूनिट, यानी कि 12.5 यूनिट मेरा क्या है खाली है। अब हुआ यूँ कि ये तो मेरा खाली कर रहा है, ये मेरा खाली कर रहा है, अब दोनों नल को खोलेगा। उस समय यही बोला गया कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोलने से टैंक कितना देर में भरेगा। तो देखो ये 2 यूनिट भर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है, 2 यूनिट भर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो कितना भरेगा 1 ही यूनिट भरेगा, और 1 यूनिट भरेगा तो 1 से भाग दे दो इसको, ठीक है। तो कितना समय आएगा 12.1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन आपको किसी तरह है, 12.1/2 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लो क्या करना है, क्वेश्चन को जो दिया है सारा निकालना, टोटल वर्क निकालना। भरा 3/4 है तो खाली कितना, जो खाली को भरना है, तो 1/4 मेरा खाली है, इसका 1/4 भाग कितना होगा, गुना की 12.5 है, 12.5 दूना कितना होता है 50, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 यूनिट मेरा ये भर रहा है और 1 यूनिट मेरा खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो इसको भाग दे देना। चलो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा। देखो एक नल है, 6 घंटा में उसको फुल भर देता है, तो आधा नल भरने में 3 घंटा लगा होगा, ये तो आपको पता होगा। आधा नल बराबर कितना समय लगा 3 घंटा। आधा टंकी एक नल बराबर कितना समय लगा 3 घंटा। 3 घंटा कितना समय होगा, एक बात बताओ, 3 घंटा अगर मिनट में बदलोगे तो क्या करोगे, 60 से गुना करोगे तो 6 × 18 180 मिनट, तो यहाँ पर लिख दो 180 मिनट, ठीक है। यानी कि एक नल 180 मिनट लिया, कितना आधा नल को। अब क्या करता है 3 नल और इस तरह से ले आएगा, तो बताओ 4 नल हो जाएगा ना। अब तो 4 नल कितना समय लेगा, 4 नल होगा 180/4, ठीक है। तो 4 से इसको घटा लो, कितना होगा 45, ठीक है। 45 मिनट में भरेगा, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, यहाँ तक तो ठीक था। अगर
45 मिनट में करके भर देगा तो कितना समय लिया, पहले कितना ले रहा था, तो टंकी को पूरा भरने में कुल समय, तो पहले 3 घंटा भरा था, ये कितना भरा था 3 घंटा, और अब की 45 मिनट और भरेगा तो कितना हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट, है ना आसान। ठीक है, तो ऐसे माइंड से बना सकते हो, रिलेट करके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा बात इधर हम लिखे हैं, फिर से समझो। एक नल क्या करता है, आधा टंकी को 180 मिनट में भरता है, क्योंकि 6 घंटा है ना, 6 का आधा कर दिया 3 घंटा, 3 घंटा वो भर देता है। ठीक है, आधा 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 आधा, ये बहुत बड़ी बात है कि आधा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ये इतना ही भर पाया और कितना समय लिया 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा लिया, ये 3 घंटा लिया। अब क्या कहता है कि अब ये एक नल भरा था, अब कहता है कि नहीं इसमें ना 4 नल, 3 नल और ले आए, 4 नल। अब 4 नल, अगर वो ऑलरेडी ये तो 180 मिनट में इनकी 3 घंटा में भरता, अगर ये भरता तो, लेकिन 4 भरेगा तो 4 की स्पीड से भरेगा। ठीक है, तो 4 की स्पीड से भरेगा तो कितना समय मिलेगा, 45 मिनट का समय मिलेगा। 45 टू 180, 45 दूना 90, 45 टू 180, ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन कहीं कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। 22 नंबर है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भरते हैं। बाद के 7 घंटों का मतलब होता है शेष 7 घंटों में उसको पूरा भर रहे हैं। ठीक है, हौज को भरने में सी अकेला समय लेगा। देखो यहाँ पे कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात आपको क्या कह रहा है कि 3 नल है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और कितना देर में भर रहा है, तो देखो ध्यान से कहता है कि 6 घंटे में भर सकता है, तो 6 लिख दिए। आगे कहता है कि 2 घंटे साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भरता है। बाद के 7 घंटों में कौन भर रहा है, ए प्लस बी। कितने घंटों में भरा, 7 घंटे में। ठीक है, यहाँ से हमको कैपेसिटी निकलेगा। कैसे निकलेगा कैपेसिटी वो समझिएगा। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम लेंगे इसका, तो 6 और 7 का एलसीएम ले लो, 42 42। अब इसको भाग दे दो, 6 7 42, ये 7 हो जाएगा, और 7 से इसको भाग दे दो, 7 6 42। ठीक है, ये हमारा 7 यूनिट और 6 यूनिट हुआ। ये क्या हुआ, ये 1 घंटे की क्षमता है मेरा, 1 आवर कैपेसिटी है। ठीक है, और ये 7 यूनिट भर सकता है और ये 6 यूनिट भर सकता है। ठीक है, एयर भी मिलके। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हुआ था क्वेश्चन में, हमको चूंकि सी अकेला काम चाहिए, सी का चाहिए, लेकिन जब 2 घंटा चला है, क्वेश्चन में बोला 2 घंटे एक साथ चलने के बाद, जब तीनों यानी कि 2 घंटा चला तो 7 यूनिट की रफ्तार से भर रहा था। तो अगर 2 से हम इसको गुना कर दे 2 घंटा में तो कितना भरेगा, 7 यूनिट 7 यूनिट, यानी 7 दूना 14 यूनिट, यानी कि 14 यूनिट मेरा भर देगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर ये जो चलाता ना, ये बाद का बोला है। क्या बोला है, बाद का। बाद का मतलब होता है शेष का, यानी कि शेष का जो भरने के बाद 14 यूनिट भरने के बाद जो है ना, ए और बी ये भर रहा है। तो हम यहाँ पे ये सोच लेंगे कि ठीक है कितना भाग भर दिया, तो देखो भाग भरा भाग हो जाएगा 14 भाग भर गया, टोटल 42 है, ये मेरा टोटल होता है, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो 14/42 हो जाएगा, 14 तिया 42, 1/3 भाग भर गया। 3 भाग में 1 भाग भर दिया, खाली भाग कितना रहा, तो खाली रह जाएगा 2/3। ठीक है, और 2/3 खाली है फिलहाल, तो इधर कौन भरा, ए भी भरा, तो ए भी भरा, कितने घंटे में भरा, 7 घंटे में भरे, तो 7 घंटे में भरा 2/3 भाग। ठीक है, तो 1 घंटा में वो कितना भरा होगा, 1 घंटे में भरेगा, पता कर लो, तो 2/3 और बट्टा 7, इसके नीचे 1 है, तो क्या होगा 2/3 गुना 1/7, तो क्या होगा 2/21। 2/21 भाग भरेगा 1 घंटे में। अब एक बात बताओ, अगर 2/21 भाग 1 घंटे में भर रहा है, ठीक है, तो पूरा भाग कब भरेगा, पूरा भरेगा 21/2 घंटे में।
इसको पलट देना। देखो कॉन्सेप्ट सीखोगे ना तो जल्दी कर पाओगे। हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए एक टंकी है मेरा और इसका ना 1 घंटे में इसको भरता है, 1/4 भरता है 1 घंटे में। तो पूरा कब भरेगा? तो इसको आप पलट दो, इसको पलट दो, क्या करो 4/1 कर दो 4 घंटे में। उसी तरह अगर 1 घंटे में 2/21 भाग भरा तो पूरा भाग कब भरेगा? 21/2 घंटे में। ठीक है, अब क्या करो, अब हमको सी की कैपेसिटी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे फिर से एक बार ऐसे ले लो, a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 6 और a + b बराबर कितना हो जाएगा 21/2 और इसका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लोगे? 6 और 21 का एलसीएम ले लो, क्योंकि आपको यहाँ पे ये समझना है कि हमको जो एलसीएम चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए। तो देखो अंशों का लॉसो और हरों का मोसो, ये नियम होता है, ये तो आपको पता होगा। तो 21 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 का 6, 6 दूना 12, 126 या फिर 42 ले लो, सबसे अच्छा, उतना ज़्यादा नहीं लो, 42 ले लो। देखो 6 से ये भाग लगा लो, 6 7 42। देखो शॉर्ट भी बताऊंगा अभी, रुक जाओ पहले। और इसको भाग लगा लो, 21 दूना 42 और इससे गुना कर देगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमको सी की क्षमता आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ए बी की क्षमता 4 है और ए बी सी का क्या है 7 है। ठीक है, तो 7 में अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये 3 किसकी क्षमता है? सी का। सी से इसको भाग दे दो, कितना बार में होगा? यानी कि सी अकेला करेगा 42/3, 3 का 3, ठीक है, 1 बचा, 3 चौक 12 यानी कि बराबर 14 घंटे आंसर। ठीक है, ये तरीका से बना सकते हो। देखो हम सारे भाषा लिखे आपको समझाने के लिए, एक बार तो आपको समझना ही पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है, क्योंकि बोला गया आपको यहाँ पर बाद में। हम यहाँ पे ये सोच लेंगे कि ठीक है 42 यूनिट है, 7 दूना 14 यूनिट भर दिया, और क्योंकि ये बात का बोला था, शेष का बोला था, तो हम यह क्या करेंगे, शेष का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 14/42 डायरेक्ट करेंगे। 14 तिया 42, 1/3, 1/3 ये क्या है मेरा भरा हुआ है, ये क्या है मेरा भरा हुआ है। तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा मेरा 3 में एक जाएगा, 2/3 बच जाएगा। 2/3 मेरा शेष भाग बचा है, 2/3 मेरा शेष भाग बचा है। और ये 2/3 कितने घंटे में भरता है? 7 घंटे में। तो हम बोल सकते हैं 7 का मान 2/3, तो 1 का मान कितना? 7 या 21, 21/2। ठीक है, पूरा भाग यानी कि भाग से ले लिया, इसको भाग से रिलेट कर लिया। या फिर आप अगर उस तरह करोगे यानी कि घंटे लेके चलोगे तो उस तरह भी आप बना सकते हो। तो अब जान गए कि a + b + c कितना है मेरा, a + b + c बराबर है 6, और a + b के बराबर कितना है मेरा 21/2। इसका एलसीएम कितना होगा? 6 और 21 का ले लो 42, 6 7 42, 21 दूना 42, 2 दूना 4, 7 में 4 जगह 3 बचेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ ए और बी का जो मान है वो हम माइनस कर रहे हैं 7 में, क्योंकि हमको सी की कैपेसिटी चाहिए, और सी की कैपेसिटी चाहिए तो 42 को 3 से भाग लगा देना, तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42, 14 घंटे आंसर। ठीक है, यकीन मानिए प्रैक्टिस रहेगा तो आप तुरंत कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप समय लेगा। देखो ए और बी 24 और 30 है, तो ए बराबर लिख लो 24, बी बराबर लिख लो 30। 24 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना लोगे 120 ले लो। 24 पंचे हो जाएगा 120, 5 यूनिट भरेगा ये, और इसको कटा लो 0 0, 3 चौक 12, ये 4 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, कोई चला है ना 8 मिनट तक, 8 मिनट तक क्या बोला है कि दोनों एक साथ कितना भरेगा। देखो 1 मिनट की ये क्षमता है आपका, 1 मिनट की क्षमता है आपका, तो 5 4 9 यूनिट, और कितना मिनट तक 8 मिनट तक चलेगा, तो 8 मिनट 9 72 यूनिट ये मेरा क्या करेगा भर देगा। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा आपका 120 माइनस 72 क्या हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 48 यूनिट मेरा अभी बचा है। अब कौन भरेगा? अब देखो पता करो, तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा यानी कि किस टंकी को बंद करा है 8 में, पहली टंकी को बंद करा है। दूसरा कौन है मेरा, ये वाला है, 4 यूनिट की रफ्तार से भरेगा, यानी कि बी भरेगा 48/4, 4 का 4, 4 दूना 8, कितना देर में भर देगा 12 मिनट में भर देगा। ठीक है, ऐसे बना लो, आसान से बनेगा। टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप समय लेगा तो 12 मिनट लेगा दूसरा पाइप। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। ठीक है, और आप आसानी से इसको बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अब तक में आपको। तो
काफ़ी रात हो गई, मैं वीडियो जो है ना ये रात में बनाया हूँ और देख सकते हो कितना बजा है, देखो 1:26 हो गया। ठीक है, आपको AM दिखाता हूँ, AM देखो ऊपर में, देखो ऊपर में कोना में, ठीक है कितना बजा है दिख रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और एक छोटी सी लाइक मांगते हैं तो वो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब मांगते हैं तो वो नहीं करते हैं। तो चलिए, बहुत लोगों का हेल्प हो रहा है मेरी वजह से, और मुझे काफ़ी खुशी है कि जिसका भी हेल्प हो पाता है मेरी वीडियो से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर का जो होगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। बहुत ही अच्छे ढंग से सारा चीज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का सॉल्व मिलेगा और वो भी यूनिक मिलेगा। तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग नल और हौज यानी कि पाइप एंड सिस्टम का 25 नंबर वाक्य देखेंगे। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर इससे पहले आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से वीडियो देखिए ताकि आपको कंटिन्यू अच्छे से समझ में आए और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आप शुरू से देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहाँ से टच करो और वहाँ से देख लो, आपको वहाँ से भी सारे एकदम प्लेलिस्ट दिया हुआ है, सारे कंटिन्यू मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 नंबर्स वाले को कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हो तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा। यही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बात को समझो, यहाँ पर आपको पहला लैंग्वेज जो दिया है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। इसका मतलब वहाँ पर कैपेसिटी की बात किया है, क्षमता की बात किया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तालाब को A मानना है और तालाब B मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भरता है। इसकी तुलना में ये 3 गुना तेजी भरता है। अगर ये हमारा 1 यूनिट भर पाता है, अगर ये हमारा 1 यूनिट भर पाता है तो ये हमारा 3 यूनिट भर पाता है। कैपेसिटी ये है हमारा, ये 1 यूनिट और ये हमारा 3 यूनिट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हो, एक बात बताते हैं, जब दोनों पाइप मिल जाएगा तो टोटल कितना क्षमता हो जाएगा, मिल जाए 3 और 1 4, यानी कि 4 यूनिट मेरा अगर दोनों पाइप मिल के भर रहा है तो 4 यूनिट भर रहा है। और कितना देर में भरता है, तो 36 मिनट में भरता है, गुना 36 कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता चल जाना चाहिए कि 36 मिनट में अगर भरता है तो 4 यूनिट करके अगर भर रहा है हर एक मिनट में, तो 36 चौके कर दो, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4 2, 4 तिया 12, 13 14, 144, यानी कि 144 यूनिट का कैपेसिटी है मेरा वो हौज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है लास्ट में, धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय भर पाएगा। यहाँ पे तालाब की बात किया है, तो तालाब है ना, तो 144 अगर कैपेसिटी है उसका यूनिट, तो धीमी गति से कौन भर रहा है, ये भर रहा है, ये तो 1 यूनिट ही भर पा रहा है। इससे हमको भाग देना होगा तो क्या होगा, 144 से, इसका मतलब 144 मिनट आपका आंसर है। अगर ऑप्शन में ये है तो ये, नहीं तो मिनट में बदल के देखना। तो 3 नंबर ऑप्शन हो गया ये। तो क्वेश्चन 25 आसान लगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि 2 पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप B को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना पड़े तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात की A और B की बात कर रहा है, टंकी के क्रमशः 37.1/2, A बराबर 37.1/2 कितना होगा, 37 दूना 74, 1 75, 75/2 हो जाएगा मेरा एक ही, यानी कि इतना मिनट। और B कितना मिनट में भर सकता है, तो देखो लिखा है 45 मिनट, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका आपको क्या लेना है, LCM लेना है। तो देखो जब भी
आपका फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके नीचे एक है आपको छिपा हुआ, ऐसा समझना, अंशों का लॉस और हरों का मोसो, और हर का मोसो 1 और 2 का मोसो तो क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका मतलब अंश का लॉस 45 और 75 और 45 का एलसीएम लेना, 75 और 45 का एलसीएम होना चाहिए 225। ठीक है, इतना मेरा टोटल यूनिट आ गया, ये टोटल आ गया, कैपेसिटी आ गया टोटल यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब एक बात बताते हैं, ये तो ठीक था, यहाँ तक हम ठीक था। 75 और 45 के एलसीएम आप साइड में ले लेना, 225 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मिनट की कैपेसिटी निकालते हैं, 1 मिनट की कैपेसिटी। ठीक है, कितने बार में, अब देखो इससे इसको क्या करोगे, इससे इसको भाग दोगे, तो भाग दोगे तो कितना बार में, तो देखो 75 तिया लग रहा है कि 225 होता है, 5 तिया 15 की 5 हासिल बचा 2, 5 तिया 15 की 5 हासिल बचा 2 और 7 तिया 21 1 बचा हासिल, 7 तिया 21 22। ठीक है, क्या हुआ, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, 2 नहीं 1, और 7 तिया 21 22। अब 22 यानी कि 3 बार में 1 कटा, और 3 गुना 2 कर दो, 3 दूना 6, यानी कि ये हमारा 6 यूनिट यहाँ पर 1 मिनट की कैपेसिटी है। और इससे इसको अगर भाग दोगे तो 45 को 5 है 25 की 5 2 5 की जगह, यानी कि 5 बार में ये हमारा भाग लगेगा, यानी कि ये हमारा 5 यूनिट भर सकता है। ये तो ठीक था। अब क्या कहता है कि क्वेश्चन में देखो बी से भरवाना है, हमको बी से भरवाना है, लेकिन कब तक में भरवाना है, तो क्वेश्चन में कहता है क्या कि पाइपों को खोल दिया जाता है, टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। पाइप बी को बंद करना, आधा घंटा में भरवाना है, किससे भरवाना है, ध्यान से देखो, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। इसका मतलब एक बात बताओ, आधा घंटा मगर इसको भरवाना ही है हमको, तो फिलहाल क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए। देखो टंकी को हमको ना आधा घंटा में भरना है, ठीक है, आधा घंटा में भरना है, तो आधा घंटा में अगर भरना है हमको, तो फिलहाल एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6 यूनिट कौन भर सकता है, मेरा ए और ये मेरा बी भर सकता है। अगर ए भरेगा आधा घंटा में, ए का यूनिट हो जाएगा भरने का 6 गुना 30 मिनट, 6 तिया 18, 180 यूनिट कौन भरेगा, हमारा ए। ठीक है, हमको आधा घंटा भरवाना है, इसीलिए 180 यूनिट हम पहले निकाल लिए, 6 तिया 18। अब क्या करेंगे, 225 में आप 180 घटा लो तो कितना हो जाएगा 5, 12 में 8 जाएगा 4, 45 हुआ। और इस 45 से किसको भरवाना है, यानी कि 20 से भाग लगा दो, बी का क्षमता कितना है 5, 5 नामा 45 यानी कि 9 मिनट में हमको ना बंद करना पड़ेगा इससे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कहना हम ये चाह रहे हैं आपसे कि अगर ए और बी की क्षमता 6 यूनिट है, 5 यूनिट है, आधा घंटा में ही हमको भरवाना है, कितना समय बाद बंद करना है, बी भरेगा, इसका मतलब बाद में 9 मिनट के बाद हमको बी को बंद कर देना है, क्योंकि अगर हम ए से भरवा दिया आधा घंटा तो 6 तिया 18, 180 यूनिट भर दिया, 225 में 180 घटा दिए, उसके बाद हम उसको भाग दे दिए, तो आंसर आ गया। फिर से समझो, अच्छे से समझो, देखो 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.1 बटा 2, 75 बटा 2 और 45 मिनट में भर सकता है, 45 मिनट भर सकता है। ठीक है, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को खोल देते हैं, तो टंकी आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। पाइप देखो आधा घंटा में भरना है, पाइप बी को ही ना बंद कर रहे हैं, पाइप बी को हमको बंद करना है, कब करना है, 9 मिनट के बाद करना है। तो 9 मिनट के बाद कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर भर रहा है आधा घंटा में, आधा घंटा में भर रहा है, आधा घंटा का क्षमता कितना होगा ये समझ लो, 6 यूनिट पर मिनट भर रहा है, तो आधा घंटा में कितना भरेगा 180, आधा घंटा में कितना भरेगा 180 यूनिट, तो 180 यूनिट अगर वो भरेगा, कौन भरेगा 180 यूनिट ए भरेगा। ठीक है, हम क्या किए 225 में 180 घटा दिए, कितना आया मेरा 45 यूनिट बचा हुआ आया। 45 यूनिट अगर बचा हुआ भाग आया, तो इस चूंकि हमको बी को बंद करना है, कब बंद करना है, क्योंकि ये 5 यूनिट की रफ्तार से भर रहा है, तो 5 इसको भाग दे दिए तो 9 मिनट, यानी कि 9 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे। आसान लगा, समझ में आया कि फिर से एक बार बताऊं, हमको लग रहा है आपको समझ में उतना अच्छा से यहाँ पे नहीं आया होगा, आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा मेहनत करके बताते हैं, इतना तो कर लोगे, लेकिन लैंग्वेज की भावनाओं को समझो कि कहता है कि बी को बंद करना है और कितने देर में बंद करना है, आधा घंटा में ही भरवाना है, लेकिन इसको कब बंद कर दें कि वो आधा घंटा में भर दे, कौन ए भर दे, बी को बंद कर रहे हैं तो ए भरेगा, तो आधा घंटा कितना भरवाना है, आधा घंटा तक ही चलाएंगे तो 6 तिया 18 यानी कि 30 मिनट
180 यूनिट मेरा वो क्या करेगा, 180 यूनिट वो मेरा भरेगा। 180 यूनिट घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और 12/4 यानी कि 45 यूनिट जो भरवाना है ना, पहले 20 से भरवा लो और उसको बंद कर दो। तो 45 यूनिट अगर बचा हुआ है मेरा, तो वो 5 की क्षमता से भरेगा। तो 5 की क्षमता से भरेगा तो 5 से भाग दे दो। तो 5 से भाग दो तो क्या होगा, 5 से भाग दो तो क्या होगा, 5 9 45 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा आपका। 9 मिनट में बंद कर दो भरवा के। उसके बाद इसको खोलो, एक वो आधा घंटा में बंद कर देना, आधा घंटा भर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ, आसान लगा। चलो 26 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 6.2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यदि प्रत्येक नल जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 6.2 घंटे में भर सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा कर दे तथा 3 नल एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटे में भरा जा सकता है। यह भरने की बात कर रहा है, यानी कि एक समान टंकी को पहले की रेशियो से भरा फिर अगले की रेशियो से भरा, बतवा बराबर करना है हमको। यहाँ पे क्या करता है, देखो ये आपका ना, जिस तरह से हम लोग एक तरीका पढ़े थे टाइम एंड वर्क में, MDH बराबर MDH पढ़े होंगे। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो। ठीक है, यही लॉजिक आपको नल और टंकी में भी लगाना है। लेकिन यहाँ पर तो देखो आदमी ये दिन और घंटा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया, उसका चाल दिया, तो हम यहाँ पे 54 लिख दिए फिर गुना। ठीक है, हम मानते हैं कि ये यहाँ पर ये लॉजिक इसके लिए नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, आदमी दिन घंटा ना लिखा है लेकिन प्रोसेस हमारा उसी टाइप का है। तो 54 लीटर प्रति घंटा तथा 2 नल साथ साथ खोला जाता है। तो कितना नल खोला, 2 नल खोला, 2 दे दो, गुना दे दो। और कितने देर में भरता है, तो 6.5 घंटा में भरा जा सकता है। 6.2 को लिख दो 6.5। ठीक है, यहाँ तक हो गया बराबर। अब क्या कहता है कि नहीं, अब हम थोड़ा स्पीड करते हैं, 54 नहीं, हम 78 लीटर प्रति घंटा है अगर इसको कर दें। ठीक है, इतना कर देते हैं गुना, और 3 नल खोल देते हैं। 3 नल अगर खोल देंगे तो कितना घंटे में भरेगा, ये क्वेश्चन है। तो कितने घंटा में भरेगा, यानी कि H2 घंटा। बात एक ही है, थोड़ा सा रिलेट कर लो। अब इसको कटा लो, कैसे कटाओगे, तो देखो 13, देखो यहाँ दशमलव है ना, ये दशमलव हटा के यहाँ बटे 10 कर दो। ठीक है, 13 5 65, 13 6 78। ठीक है, 6 से कटा लो, 6 9 54। ठीक है, फिर 3 से कटा लो, 3 3 9 कट गया। फिर 5 से कटा लो, 5 2 10। फिर 2 से कटा लो, 2 2 कट गया। अब देखो कटने का शैली आपका जैसा हो कटा लेना, बराबर हो जाएगा 3 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कटा सकते हो आंसर यही आएगा, 3 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान लगा, आसान है ना। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 10 मिनट में भर सकता है और बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले हम लोग ए और बी की बात कर लेते हैं। ए और बी में क्या बोला है कि 10 मिनट जो है वो भर सकता है। तो जो 10 मिनट में भर रहा है वो नहीं कि प्लस करना है, और जो खाली कर रहा है उसको माइनस समझना, यानी कि 6 समझना। अब 10 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। ये टोटल कैपेसिटी 30 आया। अब उसका 1 मिनट की क्षमता निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट है तो 1 मिनट की क्षमता कितना होगा, 10 या 30, यानी कि ये 3 यूनिट भर सकता है। और अगर एक मिनट में खाली की बात करें तो 6 पंचे 30, यानी कि ये 5 यूनिट मेरा खाली कर सकता है। ठीक है, ये था। अब देखो वहाँ पे शुरू लाइन में लिखा है पानी की टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। अब देखो टोटल मेरा 30 यूनिट है और उसमें भरा हुआ कितना भाग है, तो भरा हुआ है 30 का कितना भाग देख लो, 2/5 भाग, 2/5 इसको भाग दे दो, 5 6 30, 6 दूना 12, यानी कि 12 यूनिट मेरा भरा हुआ है, भरा है ना। अब क्या कहता है लास्ट में, यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। अब देखो दोनों नल अगर भरा है, यानी कि हमको क्या करना है, अब देखो इसको देखो ध्यान से, ये 3 यूनिट भर रहा है और बी वाला 5 यूनिट खाली कर रहा है। तो कितना खाली हो रहा है टोटल, 3 और 5 में, यानी कि ये माइनस हो रहा है क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो यहाँ पे 2 यूनिट मेरा खाली हो रहा है।
हमेशा 2 यूनिट खाली हो रहा है, तो 12 है तो 12 को 2 से भाग दे दो, तो 2 छक्के 12, यानी कि 6 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा, क्योंकि वो पे खाली हो रहा था, माइनस हो रहा था। ठीक है, तो यानी कि 6 मिनट में खाली हो जाएगा। आंसर आपका 6 मिनट में खाली। क्या नंबर ऑप्शन में, तो देखो ध्यान से, 1 नंबर में 6 मिनट खाली करने में लगेगा। इस तरह से 28 नंबर सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल प्रयोग किया जाता है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाता है तो तीसरा नल कितने समय में टंकी खाली कर सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहली बात कैपेसिटी निकालो। उसी तरह से ए और बी 15 मिनट 18 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो ए का मान ले लो 15 और बी का मान ले लो 18। ठीक है, इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, 1 मिनट की क्षमता निकाल दो तो क्या होगा, भाग दे दो, 15 छक्के 90 6 यूनिट और 18 पंचे 5 यूनिट। ठीक, अब यहाँ पर क्या करता है, दोनों नल को खोल देता है और 6 मिनट खोलने के बाद 6 मिनट अगर खोल देगा तो कितना होगा, 6 5 11 यूनिट प्रत्येक मिनट भरेगा और 6 मिनट में भर देगा 11 छक 66 यूनिट। ठीक, अब क्या करता है, तीसरा नल सी को खोल देता है। अब ध्यान से देखो, तीसरा नल सी को खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। 16.5 तो किस रफ्तार से खाली किया ये पता कर लो। तो सी खाली करेगा, सी की क्षमता निकाल लो। तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, यानी जो भरा हुआ भाग है 66 यूनिट और उसको 16.5 से भाग दे दो, यानी कि उस मिनट से भाग दे दो। जिस तरह से इस मिनट से इसको भाग दिए तो क्षमता निकला, ये कैपेसिटी निकला। ठीक है, 1 मिनट की कैपेसिटी। उसी तरह से 66 यूनिट भरा हुआ है, 16.5 से भाग दे देंगे तो कितने बार में दशमलव उड़ा लो, 0 लगा दो। 5 चौक 20 की 0, 6 चौक 24 25 26 की 6 2 4 का 4 2, 6 बार में ये कट जाएगा, यानी 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 यूनिट की रफ्तार से ये क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, अब हुआ यूं कि तीनों नल को साथ खोल रहा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, तो तीसरा नल कितने समय में टंकी खाली कर सकता है। तो देखो ध्यान से, अब ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना आया मेरा, 4 यूनिट खाली कर रहा है ना मिलके, तो -4 कर दो यहाँ पे। ठीक है, मैं खाली करेगा -4। ए बी का क्षमता कितना है, 6 5 11 11 माइनस सी बराबर -4। ठीक है, तो माइनस देखो माइनस सी बराबर -4 और ये 11 उधर जाएगा तो -11, तो माइनस सी बराबर क्या हो गया, 11 4 15 -15, ये कट जाएगा। सी का क्षमता 15 यूनिट की रफ्तार से खाली करेगा, टोटल है 90। अगर सी टोटल खाली करेगा तो खाली करने में समय कितना लगेगा, खाली करेगा 90/15 बराबर 15 छक्के 90, 6 मिनट आंसर। ठीक है, 6 मिनट में खाली करेगा और 6 मिनट आपका आंसर कितना नंबर हो जाएगा, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए एक बूस्टर पंप प्रयोग किया जाता है। टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। पंप की खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से 30 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट समय कम लेता है, तो पंप की भरने की सामर्थ्य क्या है। देखो ये क्वेश्चन का एक ही रूल है, आपको ऑप्शन से चलना होगा, जल्दी बना पाओगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग से बनाओगे तो द्विघात समीकरण में तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले धारिता देखो, भरने का और खाली करने का 2400 ये भरने और खाली करने में लिख दिए। अब क्या कहता है कि क्वेश्चन में पंप की खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि भरने का सामर्थ्य x है तो खाली करने का कितना होगा, x + 10। ठीक है, हम मान लिए ऐसा। और अंत में बोला है कि पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट समय कम लेता है, यानी कि कम लेने का मतलब हो गया, भरने की अपेक्षा जो समय ले रहा 8 मिनट कम ले रहा, यानी कि -8 कर देना। ठीक है, हाँ एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि प्लस माइनस किधर करें। ठीक है, तो आपको माइनस करना, अगर माइनस में आंसर है निगलेक्ट कर देना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बाय ऑप्शन से चलना, क्योंकि ऑप्शन यही एकमात्र मेथड यहाँ पर ही लगेगा जो शॉर्ट होगा। ठीक है, और ऑप्शन जैसे कि ए नंबर दिया है आपको 50 घन मीटर प्रति मिनट, यही ना, 50 घन मीटर
प्रति मिनट। बी नंबर आपका दिया हुआ है 60 फिर 72 और डी नंबर नन ऑफ दीज। अब एक बात बताओ, इस तरह का क्वेश्चन को अगर यहाँ 50 रख देते हैं और 8 का अंतर मिल जाती है, यही आंसर होगा, तो यहाँ पर हम 50 रखते हैं, ठीक है, x की जगह 50 रखते हैं, 0 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 48 मिनट में ये भर रहा है। अगला यहाँ अगर 50 रखते हैं तो 50 + 10 60 हो जाएगा, ठीक है, और 60 से अगर हम इसको 0 कटाते हैं तो 6 चौक 24, 40, अंतर कितने का मिला, 8 का मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। तभी सबको चेक नहीं करना है, लेकिन आप सब समय कम लगेगा अगर ऑप्शन से भी चेक करते हो तो, ठीक है। तो क्लियर है 30 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है, ठीक है। उस नल को खोल देने पर जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से अगर पानी फेंक रहा है ना, तो उस नल को अगर खोल देते हैं तो भरी टंकी को 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टंकी की धारिता क्या है? आसान क्वेश्चन। आपको क्या करना है, देखो ए और बी ले लो। ए क्या करता है, ये हमारा खाली कर रहा है और कितना रफ्तार से, 8 घंटे में खाली कर रहा है, 8 घंटा। और फिर आगे बोला है ए प्लस बी की अगर बात करें, ये खाली कर रहा है और कितना घंटा में, 12 घंटा में, दोनों मिलके, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24, ठीक है। इसका कैपेसिटी निकाल लो, क्षमता निकाल लो, 8 या 24, ये 3 यूनिट खाली करेगा, ये 3 यूनिट खाली करेगा, और ये अगर करेगा तो 2 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, 12 दूना 24 हुआ। अब 2 यूनिट ए और बी खाली कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 यूनिट कौन खाली कर रहा है, ए। इसमें मेरा 2 है, इसमें ए भी है और प्लस बी भी मिला हुआ है, और 2 यूनिट खाली कर रहा है। तो ए अगर खाली कर रहा है तो कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो बी कितना खाली कर रहा होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर 2 यूनिट खाली कर रहा है तो ए का मान 3 हुआ, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो -1 होगा, तभी तो 2 होगा। यानी कि वो एक ही रफ्तार से खाली कर रहा है, माइनस में जा रहा है उसका मतलब, तो यानी कि -1 की रफ्तार से बी मेरा खाली कर रहा है। नहीं समझे? आपको इस तरह का क्वेश्चन में ये सोचना है कि ए का जो क्षमता है 3 यूनिट खाली करने का है, और ए बी की जो क्षमता है 2 यूनिट खाली करने का, दोनों मिलके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 3 की क्षमता से खाली कर रहा है तो बी जो है 1 की क्षमता से खाली कर रहा होगा, क्योंकि 3 - 1 2 बच रहा है। कैसे समझोगे? यहाँ पे आपको यही रियलाइज करना होगा यहाँ पर कि दोनों के डिफरेंस में अगर अंतर देखा जाए तो 1 का आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो खाली करने का जो पूरा कैपेसिटी 24 है ना, टोटल कितना है, टोटल यूनिट 24 है ना। अगर टोटल 24 है, 24 को अगर 1 से खाली करा जाएगा तो -24 में खाली कर देगा, 24 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता क्या है, 24 घंटे में खाली कर, तो टंकी की धारिता क्या? तो देखो, तो धारिता यानी कि 24 घंटे हुआ, और हर घंटा 6 की रफ्तार से पानी फेंक रहा है, तो 24 × 6, और हमको मिनट में आंसर चाहिए, क्योंकि आंसर जो है आपका धारिता जो बोला है, देखो जब हम मिनट की बात कर रहे थे, ये 24 घंटे आया है, तो मिनट में 60 से गुना कर दो। इसको गुना करना, 24 छक्के कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4 2, 14 नंबर 13 14 40 × 6 कर देना, 60 कर देना, तो 0 6 चौक 24 की 4 2, 6 चौक 25 26 की 6 2 चक्कर 2 8640 लीटर, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए और हौज 1 घंटे में भरा जाए, यानी कि भर जाए, तो हौज में कितना पानी आता है। यहाँ पे देखो, ए और बी किसी हौज को 30 और 40 मिनट में क्या करता है, भर सकता है। तो ए भरता है 30 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में, लेकिन सी की क्षमता हमको दिया हुआ है क्या, कि सी जो है ना पानी निकालता है, पानी निकालने वाला, यानी कि माइनस हो रहा है, ठीक है, और ये 50 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकलता है। यदि तीनों नल एक साथ खोला जाए और हौज 1 घंटे में भरा जाए, 1 घंटा में भर जाता है हौज, ठीक है, यानी कि घंटा में 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट में ये भर जाता है, ठीक है। लेकिन भर तो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये खाली कर रहा होता है, ठीक है। जब सी को खोल दिया जाता है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, भर जाता है, तो हौज में कितना पानी आता है, यानी कि उसकी धारिता निकालना। तो सबसे पहले इसका कैपेसिटी निकाल लो, एलसीएम ले लो 30 40, यानी कि ले लो 120, क्योंकि 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा, 0 0 सब में तो 120 ले लो। अब ये मेरा टोटल कैपेसिटी हो गया, यहाँ से भाग लगा दो इसको, 0 0 3 चौक 12, यानी कि 4 यूनिट रफ्तार से ये भरेगा, प्लस करेगा। और ये जो है हमारा, इसको अगर भाग लगाते हैं तो 0 0 4 3, यानी कि 3 यूनिट की रफ्तार से ये भरेगा।
और ये जो है हमारा, इसको भाग लगा लो 0.0 नंबर, ये 2 यूनिट की रफ्तार से क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, अब देखो 4 से भर रहा है, 3 से भर रहा है, 2 से खाली कर रहा है, तो टोटल पानी जा कितना रहा है, 4 3 7 जाया, 2 घट रहा है। ठीक है, तो 5 क्षमता से, 5 की क्षमता से वो भर रहा है, 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, 5 यूनिट ही भर रहा है क्योंकि ये मेरा माइनस हो रहा है। अब यहाँ से इसको भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा, कितना देर में वो हमारा क्या करेगा, भर देगा। क्योंकि भरने की कैपेसिटी ज़्यादा है, खाली करने का कैपेसिटी कम है। और लास्ट लाइन में पढ़ा है मेरे तो हौज कितना पानी आता है, तो पानी कितना आएगा, तो देखो भरने की क्षमता हो जाएगा, यानी कि भरेगा 120/5 बराबर 24 5 120 24। ठीक है, यानी कि 24 क्या मिनट है ना, 30 घंटा यानी कि मिनट में 24 मिनट में आपका भर देगा। ठीक है, अब 24 मिनट में भर देगा। अब पानी फेंकता है किस रफ्तार से, देखो वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, इसका मतलब उसमें क्षमता कितना रहेगा, अगर 24 मिनट में भर जाता है तो क्षमता यानी कि उसकी जो पूरा लास्ट में लाइन जो लिखा हुआ है कि हौज में कितना पानी आता है, तो पानी कितना आएगा, पानी आएगा। ठीक है, क्योंकि 24 मिनट में वो भर जाएगा और 50 मिनट प्रति लीटर यानी कि 50 लीटर प्रति मिनट में पानी फेंकता है, तो 24 गुना 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 24 पंचे 120 यानी कि 1200 लीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 33, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटों में भर देता है। ठीक है, पाइप सी की भरने की क्षमता बी की दुगुनी है तथा पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दुगुनी है, अतः ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो 5 घंटे में क्या करता है, भर देता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या करता है, 5 घंटे में भर देता है। ठीक है, ये तो आपको ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर जो आपको रेशियो की बात कर रहा है, वो रेशियो कैसे निकालोगे वो समझ लो। तो यहाँ पे कहता है क्या कि पाइप सी की भरने की क्षमता बी की दुगनी है, बी का दुगना ये है। ठीक है, बी का ये 2 गुना है। ठीक, इसका ये क्या है, 2 गुना। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ते हैं। ए की, फिर कहता है बी की क्षमता ए की दुगनी है। ये जो बी की जो क्षमता है ना, ए का दुगना है, तो पहले ए को ले लो, कुछ भी एक ले लो। ठीक है, और इसका दुगना कौन है, बी है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 गुना ये है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे ध्यान से तो बोला है कि बी की जो क्षमता है ए की दुगनी है, तो ए को 1 मान लो, इसको 2 ले लो। और सी की जो क्षमता है बी का दुगना, तो 2 दूना 4। ठीक, ये सब कैपेसिटी निकला। ये क्या निकला, हमारा क्षमता निकला। अब क्षमता निकला तो हमको यहाँ पे निकालना है कि ये अकेला टंकी कितने समय में भरेगा। इसका मतलब पूरी कैपेसिटी तो निकालना पड़ेगा। और कैपेसिटी क्या होगा, तो ध्यान से देखो, क्षमता टोटल कितना क्षमता होगा, तो कुल क्षमता आपको जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6 1 7 मेरा कुल क्षमता हुआ 7 यूनिट। और चूंकि 5 घंटे में भर सकता है तीनों, तो तीनों का अगर हम दिन से गुना कर दें, घंटे से गुना कर दें, तो टोटल यूनिट निकल जाएगा। 7 5 35, यानी कि टोटल कैपेसिटी जो है 35 यूनिट है उसका टोटल कैपेसिटी। अब हमको कहता है, किससे कहता है क्या, ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। ए अकेला, तो ए भरेगा, ए का क्षमता क्या भरने का, 1 है, तो 35/1 तो क्या होगा, 35, यानी कि आपका 35 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आसान लगा होगा। सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिए 1 नंबर से लेकर 33 तक, और ये आपका पाइप सेशन कंप्लीट हो गया। इसका जो अगला चैप्टर होगा उसका मैं आई बटन पे लिंक दूंगा, वहाँ से ऊपर पे टच करके देखना, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर लिंक होगा। एक एक सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।